Hi everyone, this is Ritesh and in this video we are going to discuss for loops and while loop in Python. देखो दो तरीके का लूप होता है पाइथन में, एक होता है फॉर लूप, एक होता है वाइल लूप। ये वीडियो उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो कि 11th के ऑनगोइंग स्टूडेंट है कंप्यूटर साइंस के, एज वेल एज 12th के जो स्टूडेंट इस साल एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए। अगर वो लोग नहीं पढ़े हैं पहले से तो वो लोग इसको देख सकते हैं, या फिर वो अपना रिवीजन पर्सपेक्टिव के माध्यम से भी वो ये इसको सुन सकते हैं और देख सकते हैं। इस वीडियो के लिए ना ही कोई नोट्स बनाना, ना ही कुछ स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। सो हम कोशिश करेंगे कि ये जो पीडीएफ है ये हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपको बेनिफिशियल हो। आप अगर इसको गो थ्रू करना चाहते हो देन यू विल बी इजीली बी एबल टू रिकॉल द concept that I am going to discuss in this video. So no need to worry about that how this is going to process. I will definitely make sure that this pdf will be in the description. Okay, so देखो लूप जो होता है वो दो तरीका का होता है, एक फॉर लूप होता है, एक वाइल लूप होता है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द यूजेस हम जो है वो चूज करते हैं कि व्हेन वी यूज फॉर लूप, व्हेन वी यूज वाइल लूप। लूप हम क्यों यूज करते हैं? जब भी हमको कोई भी रेपिटेटिव टास्क करना पड़े तब हम लूप का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पर देखते हो बटरफ्लाई क्या करती है, ये बटरफ्लाई जो है वो एग को ले करती है एंड आफ्टर दैट ये कैटरपिलर बनता है। कैटरपिलर जो है फिर प्यूपा में कन्वर्ट होता है, प्यूपा के बाद फिर बटरफ्लाई होता है। मीन्स दिस इज अ काइंड ऑफ रेपिटेटिव प्रोसेस, दिस इज अ काइंड ऑफ रेपिटेटिव प्रोसेस। सो जब भी कभी भी रेपिटेटिव काम करना पड़ता है देन वी टेंड टू स्विच टुवर्ड्स द लूप, देन वी टेंड टू स्विच टुवर्ड्स द लूप। ना लूप दो तरह का होता है, एक होता है वाइल लूप, एक होता है फॉर लूप। अब अगर हम तुमसे पूछें, अगर हम आपसे पूछें कि डू वन थिंग, try to print the numbers from 1 to 10, try to print the numbers from 1 to 10, pause the video and try to try write in your copy how you will print the numbers from 1 to 10. So one of the student might say that okay, Ritesh, I will do like this, like print 1, print 2, like this. And up to dot dot, and I will print like 10. Okay, सो हम ऐसे करके हम प्रिंट करेंगे। सो इज दिस बेनिफिशियल, इज दिस रिलेवेंट? लेट अस सपोज, हाँ, जो ये पूछेंगे कि हम कौन सा आईडी में प्रिंट कर रहे हैं, ये एक विजुअल स्टूडियो है जिसमें हम लोग पाइथन इंस्टॉल किया हुआ था पहले से ही, एंड हम इसमें कोड कर रहे हैं। जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, जिसके पास लैपटॉप नहीं है, वो क्या करना कि पाइथन आईडी क्रोम पे टाइप करना, वहाँ पर पाइथन आईडी मिल जाएगा, वहाँ से आप जो भी लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा। मतलब प्रिंट के अंदर जो भी लिखोगे, जो भी प्रोग्राम आप करोगे, जैसे हम कर रहे हैं वैसे अगर इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करोगे तो वहाँ प्रिंट हो जाएगा। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। सो हम अभी हमने आया कि हमको प्रिंट करना था 1 to 10। तो एक सॉल्यूशन ये था कि हम प्रिंट कर जाएं, जितना नंबर हमको प्रिंट करना था वैसे हम प्रिंट करें। तो 1 प्रिंट किए तो 1 आ गया, 2 प्रिंट किए तो 2 प्रिंट हो गया। इसी तरीके से हम 3 प्रिंट करते तो 3 प्रिंट हो जाता। बट इज दिस द पॉसिबल सॉल्यूशन दैट वी वांट टू बिल्ड? क्या ये सही सॉल्यूशन है? एब्सोल्युटली नॉट, दिस इज नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन। अगर हम 1 to 10 बोले तो इट इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन दैट यू विल बी एबल टू print the number from 1 to 10. But if I ask you that you need to print the number from 1 to 100, then you will not be able to process further. Then कितना टाइम लिखोगे, कितना बार लिखोगे, 1 2 3 4 प्रिंट, कितना प्रिंट लिखोगे? सो टू रिकवर फ्रॉम दिस सॉल्यूशन, दिस प्रॉब्लम, टू रिकवर फ्रॉम द प्रॉब्लम, what programmers have introduced is loop. To make your life simpler, to make your life more interesting, to make your life more beautiful, programmers have introduced the loops concept in Python, and in any programming language you will be familiar, you will be going to learn the loop concept. Okay, so हम क्या करेंगे, हम एक लेट्स सपोज हमें 1 to 10 प्रिंट करना है, तो लेट्स सपोज दैट एक वेरिएबल में हम लेट्स सपोज दैट एक वेरिएबल में num इक्वल टू 1 हम ले लेंगे। लेट्स सपोज दैट वी आर यूजिंग while loop. नाउ दे आर syntax of using while देखो, जब भी लूप पढ़ोगे तो एक जो कंडीशन आएगा, अभी हम बताते हैं। देखो, वाइल हमें क्या प्रिंट करना है, हमें 1 to 10 प्रिंट करना है। हम बोलेंगे इज वाइल नम इज ग्रेटर देन 11, while num is less than 11, while num is less than 11, I want to print, what do I mean to print? The num, and and
आई वांट कि ये जो नंबर है वो इंक्रीमेंट हो जाए। आई वांट कि ये नंबर है वो इंक्रीमेंट हो जाए। आई विल लेट यू नो दैट व्हाट आई हैव रिटन, बट फर्स्ट लेट मी मेक श्योर दैट यू विल बी एबल टू सी माय आउटपुट। So what the output is? So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So that's what we want to print. That's what we want to print. हमें क्या प्रिंट करना था? 1 से 10 तक नंबर ही प्रिंट करना था। दिस इज द सिंटेक्स ऑफ वाइल लूप। वाइल लूप में सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हम कंडीशन चेक करते हैं कि सबसे पहले कंडीशन चेक होगा। कंडीशन चेक होने के बाद जो भी आपको प्रिंट करना है वो दे दो। एंड आफ्टर दैट आपको कितने टाइम्स प्रिंट करना है, आपको इंक्रीमेंट लगाना है, डिक्रीमेंट कराना है, क्या करवाना है वो आप लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं इनिशियली हमें 1 से 10 तक प्रिंट करना था। तो लेट अस सपोज दैट हमने क्या किया कि एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने 1 को स्टोर कर लिया। ठीक है, हमें कितना तक प्रिंट करना था बाबू? हमें 10 तक प्रिंट करना था। तो हमने ये आपको बताया था, जब भी पाइथन में जो कंडीशन होता है वो लास्ट कंडीशन, वो लास्ट नंबर को चेक नहीं करता, जो लास्ट नंबर है वो चेक नहीं करता। मतलब हम क्या किए, हमने num इक्वल टू 1 किया, हम चेक कर रहे हैं क्या जो मेरा num है क्या वो 11 से छोटा है। यस, आवर नंबर इज लेस देन 11। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव write the number, so we have printed the number, so 1 is less than 11, so 1 प्रिंट हो गया। आफ्टर दैट व्हाट वी वांट, आफ्टर दैट हम चाहते हैं कि 1 के बाद 2 प्रिंट हो। आफ्टर दैट वी वांट कि नम के बाद 1 के बाद 2 प्रिंट हो। सो हाउ दिस विल बी प्रिंटेड? दिस विल नॉट बी गोइंग टू प्रिंटेड ऑटोमेटिकली इन द व्हाइल लूप। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव इंक्रीमेंटेड द वैल्यू ऑफ नम, और यू कैन से दैट हम लोगों ने सम नम जो इनिशियली 1 था उसमें फिर से 1 ऐड कर दिया। व्हाट डू आई मीन इज, नम इनिशियली नम का वैल्यू क्या था? 1। नाउ 1 में 1 जोड़ दिए, क्या हो गया? 2। नाउ नम का वैल्यू जब यहाँ ये लास्ट कंडीशन आएगा इसके बाद फिर से यहाँ पर चला आ जाएगा, ये जो लूप है ये फिर से यहाँ पर कंडीशन चेक होने में आ जाएगा। अब क्या होगा, नम का वैल्यू 2 है। यस, 2 इज लेस देन 11, सो प्रिंट कर दो नम। व्हाट द वैल्यू ऑफ नम, नम इज 2, सो 2 प्रिंट हो गया। आफ्टर दैट हम क्या कर रहे हैं, नम इक्वल टू नम प्लस 1। इनिशियली अभी नम का वैल्यू क्या था, अभी नम का वैल्यू 2 था, अभी नम का वैल्यू क्या है, 2 है। हम क्या कर रहे हैं, नम में 2 जो वैल्यू था प्लस 1 कर रहे हैं। मतलब जो वैल्यू अभी आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 फिर से कंडीशन चेक होगा, क्योंकि जो लूप में जो होता है सबसे पहले हम लोग वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइजेशन मतलब जैसे यहाँ पर नम इक्वल टू 1 किए तो ये एक इनिशियलाइजेशन हो गया। इनिशियलाइजेशन होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन होने के बाद जो भी आपको स्टेटमेंट लिखना है वो स्टेटमेंट लिख दो। मीन्स कंडीशन चेकिंग होता है, उसके कंडीशन चेकिंग होता है। इनिशियलाइजेशन होने के बाद कंडीशन चेकिंग होता है। इनिशियलाइजेशन होने के बाद कंडीशन चेकिंग होता है। आफ्टर दैट आपको जो भी लॉजिक लगाना हो, या तो इंक्रीमेंट का, या तो डिक्रीमेंट का, या फिर या तो इंक्रीमेंट का, या तो डिक्रीमेंट का, या फिर कोई और लॉजिक यानी मल्टीप्लाई डिवीजन डिवाइड जो भी करना हो वो कर देना। सो लेट सपोज दैट जो नम का वैल्यू आ गया 9, ऐसे करते करते लेट सपोज दैट नम इक्वल टू 9 आ गया, तो प्रिंट 9 हो गया। आफ्टर दैट हम क्या करें, नम में क्या वैल्यू था, नम में वैल्यू क्या था, 9 था। 9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 10। 10, तो जब 10 हुआ तो फिर से यहाँ वाइल लूप के पास आएगा, कंडीशन चेक होगा, 10 लेस देन 11। यस, 10 लेस देन 11। 10 लेस देन 11 तो क्या होगा, 10 लेस देन 11 है, हाँ है, तो क्या होगा, प्रिंट कर दो नम का वैल्यू। तो नम का वैल्यू क्या है, प्रिंट होगा 10। नम का वैल्यू क्या प्रिंट होगा, 10। 10 के बाद 10 के बाद यहाँ पर 10 प्रिंट हो गया 10। इसके बाद देखो क्या होगा, इसके बाद जैसे ही यहाँ पर आएगा ना, तो नम का वैल्यू 10, 10 प्लस 1 दैट इज 11। 11 होके फिर से ये वाइल लूप के पास जाएगा। मेरा कर्सर देखो, 11 होके ये फिर से वाइल लूप के पास जाएगा। और वाइल लूप में क्या होगा, कंडीशन चेक होगा।
while 11 less than 11, no, 11 is not less than 11, it is equal to 11. So ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा. आफ्टर दिस कंडीशन इज फॉल्स, हम लूप के बाहर आ जाएंगे. सो इन दिस वे आप क्या करोगे, प्रिंट करोगे फ्रॉम नंबर फ्रॉम 1 to 10. वी कैन वी कैन यूज, हम फिर से बताते हैं. सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कर दिए तुम नम को 1 से. हम चेक कर रहे हैं नम क्या 11 से छोटा है. क्यों 11 से छोटा, हम 10, हम यहाँ 10 भी लिख सकते थे, 10 लिख सकते थे भैया. पर जो पाइथन में जो कंडीशन चेकिंग होता है ना, ऐसे समझो कि 0 1 2, ऐसे समझो अगर हम यहाँ पर 2 लिखे हैं, लेट अस सपोज दैट हम यहाँ पर 2 लिखे हैं, तो देखो तुम्हारा आउटपुट क्या आएगा. आउटपुट जो आएगा, अरे ये नहीं होना चाहिए. अगर यहाँ पर 2 लिखे हैं तो देखो तुम्हारा आउटपुट क्या आया, 1 ही आया. क्यों, क्योंकि क्योंकि जो 1 है, नम जो है 1 से, 1 जो है 2 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो नम प्रिंट कर दिए. नम नम को नम प्लस 1 किए, यानी नम का वैल्यू अब 2 है. क्या 2 से छोटा है, नहीं है, तो क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा. अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया मतलब हमारा लूप से स्टेटमेंट हट जाएगा एंड आउटपुट एग्जिट हो जाएगा. अगर 2 को इंक्लूड करना है तो लेस देन इक्वल टू कर दो, तो अब क्या आएगा, 1 और 2, 1 और 2. सो दिस इज लूप इन पाइथन. तो इसी तरीके से हम फॉर लूप का भी यूज कर सकते हैं. अब ये फॉर फॉर लूप का सिंटेक्स बता रहे. फॉर, एक वेरिएबल लेते हैं आई, इन, इन फॉर आई इन, हम यहाँ पर एक रेंज का, फॉर आई इन, हम रेंज एक मेथड होता है, रेंज एक मेथड होता है जिसमें कि हम लोग वैल्यू पास करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हमको प्रिंट करना है. लेट अस सपोज दैट हम 10 तक प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम 11 देंगे. क्यों, क्योंकि लास्ट वाला जो कंडीशन है वो हमारा चेक, वो हमारा जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है. तो हम अगर हम ऐसे करके प्रिंट करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. क्योंकि जो रेंज है ना, क्योंकि जो रेंज है इसका स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होता है. क्योंकि ये जो रेंज होता है ये स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होता है. इसीलिए इसीलिए पहले 0 प्रिंट होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, ऐसे करते करते. क्योंकि यहाँ पर लास्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है, लास्ट वाला चेक नहीं होता है, लास्ट वाला चेक होता है पर इसको इंक्लूड नहीं करता है पाइथन में, इसीलिए यहाँ 10 तक ही, 10 तक ही आएगा. 10 तक ही क्या आएगा, 10 तक ही आउटपुट आएगा. ठीक है ना, 10 तक ही आउटपुट आएगा. समझ गए. रेंज जो है एक मेथड होता है जिसमें कि मान लो कि अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये 0 से स्टार्ट ना हो कि 3 से स्टार्ट हो, तो 3 से स्टार्ट होगा बट एंडिंग होगा 11 पे. एंडिंग होगा 11 पे मतलब ये आउटपुट क्या देगा, ये आउटपुट क्या देगा, ये आउटपुट देगा 3 4 5 6 7 8 9 10. क्या 11 देगा, नहीं 11 नहीं देगा, 11 नहीं देगा. क्यों, क्योंकि जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है. भैया क्या हम चाहते हैं कि चाहते हैं हम 1 से 10 तक प्रिंट हो, बट वो 2 का गैप में प्रिंट हो. मतलब हम चाहते हैं 1 प्रिंट हो, 2 1 हो, फिर 3 हो, फिर 5 हो, फिर 7 हो, फिर 9 हो. क्या ये सब प्रिंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. पहला जो रेंज जो मेथड है वो पहला जो आर्गुमेंट, पहला जो कंडीशन वो चेक करता है, आर्गुमेंट वो एक्सेप्ट करता है कि वो कहाँ से स्टार्टिंग हो, बता दो कहाँ तक जाना है, और और कितना स्किप करना है. सो ये हो गया. देखो यहाँ आई का जो वैल्यू है, यहाँ आई जो है, हम पहले इनिशियलाइजेशन होता है, तो जब इस तरीके से लिखते हैं, जब फॉर आई इन रेंज इस तरीके से लिखते हैं, तो आई का जो इनिशियल वैल्यू होता है वो 0 होता है. अगर हम ऐसे लिखें फॉर आई इन रेंज 5, तो ये कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करके देगा, ये देगा 0 1 2 3 4. क्यों, आई का इनिशियल वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, तो प्रिंट हो गया 0. आफ्टर दैट आई का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगा. क्योंकि हम यहाँ पर कुछ भी नहीं चेंज, क्योंकि हम यहाँ पर कंडीशन नहीं दिए हैं, इसीलिए ऑटोमेटिक 1 से इंक्रीमेंट करेगा. इसीलिए यहाँ यहाँ ऑटोमेटिक 1 से इंक्रीमेंट करेगा. ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ कंडीशन नहीं दिए हैं, तो ये ऑटोमेटिक आई से 1 से इंक्रीमेंट करेगा. ठीक है, तो पहले 0 हुआ, फिर 1 होगा,
फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। 4 के बाद ये ऑटोमेटिक जब 5 बनाएगा, जब ऑटोमेटिक ये 5 बनाएगा, तो 5 चेक होगा कंडीशन, क्या 5, जैसे यहाँ कंडीशन चेक हुआ था ना, यहाँ चेक होगा कि आई जो है वो क्या 5 से बड़ा है या इक्वल है। नहीं, 5 से बड़ा नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक ये जो लूप है वो ख़त्म हो जाएगा। तीन तरीके से हम ये लूप यूज कर सकते हैं। एक तरीके से ये हो गया, फिर दूसरे तरीके से फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज लेट सपोज दैट 1 to 5, तो ये 1 से स्टार्ट होगा, 0 से ना स्टार्ट होके ये 1 से स्टार्ट होगा। यहाँ पर ये कॉलन देते हैं और प्रिंट आई करते हैं। आई में जो भी वैल्यू है वो स्टोर होगा। तो देखो यहाँ पर 1 से स्टार्ट हुआ, ये जो लूप है वो 1 से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। ये जो लूप है वो 1 से स्टार्ट हुआ। आई के जगह आप कुछ भी प्रिंट कुछ भी रख दो। आई के जगह लेट सपोज हम स्टार रख देते हैं। आई मतलब क्या, आई मतलब कितना बार चलना है, आई मतलब कितना बार चलना है। देखो 4 बार स्टार प्रिंट हो गया, 4 बार स्टार प्रिंट हो गया। अगर हम यहाँ पर हम बोलते हैं कि 2 का गैप में करो, तो पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, क्योंकि 5 प्रिंट होगा नहीं, क्योंकि तो 2 बार ये लूप चला, ये 2 बार लूप चला, ठीक है ना। इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से फॉर लूप होता है, ठीक है। फॉर लूप का समझ गया, वाइल लूप भी समझ गया कैसे क्या होता है ना। हम चाहे तो कोई भी लेटर में भी हम इटरेट कर सकते हैं, कोई भी लेटर में भी हम इटरेट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि लेट सपोज दैट आई इन फॉर आई इन लेट सपोज दैट योर नेम, लेट सपोज हम पाइथन पे इटरेट करते हैं। फॉर आई इन पाइथन हम प्रिंट करते हैं आई। इससे समझ में आएगा तुमको कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो इनिशियली क्या हुआ, आई का वैल्यू पी पे गया, P इज ट्रू, फिर Y पे जाएगा, फिर T पे जाएगा, फिर H पे जाएगा, फिर O पे जाएगा, फिर N पे जाएगा। जब P पे गया तो प्रिंट P, P क्या आएगा, I क्या आएगा, P आएगा। दूसरी बार जब लूप चला तो फिर क्या, I का वैल्यू हो गया Y, तो Y प्रिंट हुआ। तीसरी बार जो लूप चला तो I का वैल्यू हो गया T, तो T प्रिंट हुआ। चौथे बार जब लूप चला तो I का वैल्यू हो गया H, तो H प्रिंट हुआ। पांचवा बार जब लूप चला तो I का वैल्यू हो गया O, तो ओल प्रिंट हुआ। छठा बार जब लूप चला तो आई का वैल्यू हो गया एन, तो एन प्रिंट हो गया। भैया आपने तो बोला था पाइथन में जो लास्ट कैरेक्टर वो इंक्लूड नहीं होता है, वो लास्ट नंबर बोले थे, लेकिन ये एक तरीका का स्ट्रिंग हो गया, नेम हो गया। तो नेम में सारा में, नेम में जब भी हम करते हैं तो आई क्या कर रहा है, ये पूरे में चलेगा, ये पूरे में चलेगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम लोग इटरेट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फॉर लूप, ये हो गया हमारा फॉर लूप। हम चाहे तो कोई एक नंबर भी, हम चाहे तो कोई एक नंबर ले सकते हैं, हम चाहे तो कोई एक नंबर ले सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हैं, एक लिस्ट ले सकते हैं, एक लिस्ट ले सकते हैं, उसमें हम इटरेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज 1 2 3 4 5, एक लिस्ट बना लिए। हम चाहें कि फॉर आई इन COUNT काउंट, हम चाहते हैं कि आई का वैल्यू प्रिंट करा दो, आई का वैल्यू प्रिंट करा दो। लेकिन हम यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि ये 11 हो जाए, ये 12 हो जाए, ये 13 हो जाए, ये 44 हो जाए, ये 65 हो जाए, सो दैट यू विल बी एबल टू नो द प्रॉपर पिक्चर्स, है ना। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि इस स्टेटमेंट को देखो, काउंट का वैल्यू इनिशियली क्या था, 11 था, तो 11 प्रिंट हुआ। फिर 12 था तो 12, आई का वैल्यू 12 हो गया। आई का वैल्यू 13 था तो 13 हो गया। आई का वैल्यू 44 था तो आई का वैल्यू 44 हो गया। आई का वैल्यू फिफ्थ लूप में 65 था तो 65 हो गया। इसके बाद कोई वैल्यू नहीं था तो सिंपली एग्जिट हो गया। समझ में आया, मतलब इस तरीके से फॉर लूप और वाइल लूप काम करता है। इस तरीके से फॉर लूप और वाइल लूप फाइंड करता है ना। अगर तुम्हें क्वेश्चन देगा कि लेट अस सपोज दैट यू हैव टू फाइंड वेदर, अगर तुमको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया कि चेक करो कि इस लिस्ट में, इसको लिस्ट बोलते हैं, इस लिस्ट में चेक करो कि जो नंबर है वो इवन हो, कौन कौन सा नंबर इवन है, तो तुम क्या करोगे, फॉर हम बोलेंगे, फॉर सिंपली हम फॉर आई इन काउंट हम इसमें चले जाएंगे और चेक करेंगे। फॉर आई इन काउंट हम चेक करेंगे कि क्या जो मेरा आई है, क्या मेरा आई है मॉड्यूलो 2, मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर जब भी हम लोग फाइंड करते हैं तो हम मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करते हैं।
अगर ऐसा है तो हम प्रिंट कर देंगे क्या, प्रिंट कर देंगे क्या, आई का वैल्यू। ये सिंपली हो गया कि तुम्हें कोई लिस्ट दिया हुआ है, उसमें तुमको पता करना है कि कौन कौन सा वैल्यू इवन है। तो ये सिंपल है, सिंपल है कि नहीं है। अगर डाउट है तो बोलो, अगर डाउट है तो बोलो। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर लूप वाइल लूप। अब हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। एक वाइल लूप का सिंटेक्स तुमको बता देते हैं। देखो, स्टार्ट होता है, फिर इनिशियलाइजेशन होता है, जैसे i इक्वल टू कुछ वैल्यू होता है तो उसको इनिशियलाइजेशन होता है, फिर हम कंडीशन को चेक करते हैं क्या वो ट्रू है। अगर हाँ ट्रू है तो वाइल के लूप में जाओ, वाइल जो लूप है उस पे जाओ। आफ्टर दैट फिर से हम कंडीशन चेक करते हैं, है ना। मतलब वाइल लूप में हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के बाद फिर से कंडीशन चेक करते हैं। अगर वो कंडीशन फॉल्स हुआ मतलब हम बाहर आ जाते हैं। समझ गया। इसी तरीके से फॉर लूप का देख लो। फॉर लूप में क्या होता है, सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं, जैसे आई इक्वल टू 5 लिखे, आई इक्वल टू 0 हुआ तो वो इनिशियलाइजेशन हो गया। फिर हम चेक करते हैं कि क्या वो कंडीशन ट्रू है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो फॉर लूप के अंदर जाएंगे एंड जो भी कंडीशन एग्जीक्यूट करना होगा एग्जीक्यूट करेंगे। आफ्टर दैट फिर से हम इंक्रीमेंट वैल्यू इंक्रीमेंट करके फिर से टेस्ट करेंगे, फिर से कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन वो ट्रू हुआ तो फिर से सेम प्रोसेस, अगर वो कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम वो लूप से एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से फॉर लूप और वाइल लूप काम करता है, इस तरीके से फॉर लूप और वाइल लूप काम करता है। नाउ नाउ कुछ कुछ क्वेश्चंस देखेंगे सो दैट यू विल बी गो थ्रू, यू विल बी एबल टू feel the concepts more easier and more like very comfortably, ठीक है ना। एक हम करते हैं, लेट सपोज दैट हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तुम लोग तो बनाए होगे 11th में सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। क्या होता है फॉर्मूला, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। हमें तो नहीं मालूम भाई। चलो, हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लेट सपोज दैट हम एक नंबर यूजर से इनपुट लेते हैं, नम इक्वल टू इंट, नम इक्वल टू इंट, यहाँ पर इनपुट लिखते हैं। क्यों हम इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्यों हम इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो यूजर जो एंटर करेगा वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में होता है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसीलिए हम इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंटर अ नंबर, हम यूजर से एक नंबर एंटर करवा लिए, ठीक है। अब हम इंटर अ नंबर, हम यूजर से नंबर एंटर करा लिए। इनिशियली हमें क्या करना, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, तो इनिशियली जो सम हम लेते हैं वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। हम एक लूप चलाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, फॉर आई इन रेंज, हमें कहाँ से कहाँ तक लूप चलाना है, हमें उस नंबर तक लूप चलाना है, फॉर आई इन रेंज नम, फॉर आई इन रेंज नम, हम वहां तक लूप चलाएंगे। कब, लेट सपोज दैट नम का वैल्यू अगर 5 है तो हम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करना चाहते हैं, ठीक है ना। जब नम का वैल्यू 5 है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करेंगे। तो तुम बताओ हमको, यहाँ पर नम अगर हम सिंपली नम लिखते हैं तो यहाँ पर 5 आएगा, 5 आएगा मीन्स व्हाट, 5 आएगा मीन्स व्हाट, 5 आएगा इसका मतलब ये है कि ये 5 बार चल जाएगा। 5 आएगा मीन्स ये 0 से 0 1 2 3 4 5 बार चल जाएगा लूप। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सम इक्वल टू जो मेरा सम है उसमें प्लस कर दो, किसका वैल्यू, किसका वैल्यू, आई का वैल्यू। बट हम यहाँ पर चाहते हैं, अभी हम इसको हम प्रिंट करवाते हैं सम को, हम यहाँ पर निकल के हम प्रिंट करवाएंगे सम को, ठीक है। निकलने के बाद हम प्रिंट करवाते हैं सम को। अभी बताते हैं कि क्यों जो मेरा सम ऑफ सम ऑफ 5 जो नेचुरल नंबर है वो क्या आएगा, वो 25 आना चाहिए, 15 आना चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए 15, बट ये 10 आया, 10 आया। क्यों 10 आया, क्यों 10 आया, क्योंकि इनिशियली आई का जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है, इनिशियली आई का वैल्यू जो होता है वो जीरो होता है। इसीलिए जब भी हम लूप यूज किए तो फॉर आई का वैल्यू जीरो आएगा। नम का वैल्यू, नम का वैल्यू हमने यहाँ पर क्या क्या रखा है, नम का वैल्यू हमने रखा है यहाँ पर 5, नम का वैल्यू हमने रखा है 5। इनिशियली आई का वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो सम में क्या कर रहे हैं,
सम में हम क्या कर रहे हैं, सम में इनिशियली कर रहे हैं जीरो, इनिशियली सम जीरो है, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। तो अभी सम का वैल्यू क्या है, जीरो है, अभी सम का वैल्यू क्या है, जीरो। आई का वैल्यू क्या है, नम में हम 5 स्टोर किए हैं, यहाँ हम आई का वैल्यू हम देख रहे हैं, अभी आई का वैल्यू क्या है, जीरो। जब आई का वैल्यू जीरो हुआ तो सम का वैल्यू क्या आएगा, जीरो। आफ्टर दैट आई का वैल्यू होगा वन, आफ्टर दैट आई का वैल्यू होगा वन। जब आई का वैल्यू वन होगा तो सम में अभी क्या था, जीरो। तो सम में अभी क्या था, जीरो। जीरो प्लस आई का वैल्यू वन इक्वल टू वन, जीरो प्लस आई का वैल्यू वन इक्वल टू वन। अब फिर से कंडीशन चेक होगा, 5 से छोटा है इसीलिए आई का वैल्यू होगा टू। इन अभी सम का वैल्यू क्या है, सम का वैल्यू देखो वन है, अभी सम का वैल्यू क्या है, सम का वैल्यू है वन। तो वन प्लस टू इक्वल टू थ्री, वन प्लस टू इक्वल टू थ्री। अब आई का वैल्यू होगा थ्री, आई का वैल्यू होगा थ्री। जब थ्री होगा तो सम का वैल्यू होगा सम प्लस आई, मीन्स थ्री प्लस थ्री दैट इज इक्वल टू सिक्स, थ्री प्लस थ्री दैट इज इक्वल टू सिक्स। अब आई का वैल्यू चेंज होके अब होगा फोर, आई का वैल्यू चेंज होके अब होगा फोर, फोर होगा तो सम प्लस फोर जो है वो फाइव से छोटा है, फोर जो है वो फाइव से छोटा है तो सम का वैल्यू होगा सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो पहले सम का वैल्यू था सिक्स, अब सिक्स प्लस आई का वैल्यू है फोर, आई का वैल्यू है फोर दैट इज इक्वल टू टेन, इसीलिए जो आउटपुट आया टेन आया। अब आई का वैल्यू होगा फाइव, लेकिन फाइव तो काउंट नहीं होगा, फाइव तो काउंट नहीं होगा। क्यों काउंट नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन है लास्ट वाला जो फॉर लूप में यूज होता है वो काउंट नहीं होता है, जो लास्ट वाला यूज होता है वो काउंट नहीं होता है, ठीक है ना, समझा। तो कैसे ठीक होगा, ठीक होगा, सम का वैल्यू आपने इनिशियली जीरो क्यों रखा, क्योंकि क्योंकि हम वन टू फाइव ऐड कर रहे थे। तो अगर हम इनिशियली वन रखते हैं तो वन प्लस वन, जब हम सम का वैल्यू जीरो रखेंगे तभी तो हम उसमें कुछ ऐड करेंगे। अगर हम वन रखते हैं या कुछ और रखते हैं तो फिर उसका आउटपुट सही नहीं आता। चलो इसको सही करो, सही कैसे करोगे, सही ऐसे कर दो। हमने ये पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अगर तुमको जीरो से स्टार्ट नहीं करवाना है, किसी पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट कराना है तो आप वो नंबर रेंज में आप डाल सकते हो। बट कंडीशन ये है कि यहाँ अगर वन और यहाँ नम रखते हैं तो ये वन तो आएगा, पहला आई का वैल्यू वन तो आएगा, बट ये जो है फोर तक ही चलेगा। क्यों फोर तक चलेगा, फोर तक इसलिए चलेगा, फोर तक इसलिए चलेगा क्योंकि क्योंकि जो लास्ट वाला कंडीशन है पाइथन में वो चेक नहीं होता है, तो यहाँ पर नम प्लस वन करना पड़ेगा। नम प्लस वन क्यों किए, क्योंकि जब ये वैल्यू फाइव आएगा तो फाइव प्लस वन सिक्स हो जाएगा। लास्ट जब कंडीशन जो लास्ट वाला कंडीशन चेक होगा, जब आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर फाइव होगा तो फाइव प्लस वन सिक्स हो जाएगा, मीन्स फाइव के लिए भी ये कंडीशन चेक हो जाएगा, इसीलिए सम ऑफ फाइव जो नेचुरल नंबर है उसका सम क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसको हम फिर से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, या करना है तो बोलो। इनिशियली आई का वैल्यू, इनिशियली आई का वैल्यू क्या है, वन हो जाएगा। इनिशियली आई का वैल्यू क्या है, वन है। क्यों, क्योंकि यहाँ हम कंडीशन दिए हैं वन। तो सम में क्या होगा, सम का इनिशियल वैल्यू था जीरो, आई का वैल्यू था वन, तो सम में आ जाएगा वन, सम में आ जाएगा वन। आई का वैल्यू अब टू होगा, तो इनिशियली सम का वैल्यू क्या था, वन था, इनिशियली सम का वैल्यू क्या था, वन था। अब वन में टू जुड़ेगा तो अब इसका वैल्यू आ जाएगा थ्री, अब इसका वैल्यू आ जाएगा थ्री। तो जब i इक्वल टू थ्री होगा, जब i इक्वल टू थ्री होगा तो सम में पहले से थ्री स्टोर था, तो अब थ्री प्लस आई का वैल्यू थ्री दैट इज इक्वल टू सिक्स, थ्री प्लस थ्री आई का वैल्यू थ्री दैट इज इक्वल टू सिक्स। अब जब आई का वैल्यू फोर होगा तो सम में इनिशियली सिक्स स्टोर था, तो सिक्स प्लस फोर दैट इज इक्वल टू टेन। अब आई का वैल्यू जब फाइव होगा, जब आई का वैल्यू फाइव होगा और जब यहाँ पर कंडीशन चेक होगा कि नम प्लस वन, नम प्लस वन तक कंडीशन चेक होगा, मतलब सिक्स तक ये लूप चलना चाहिए, मतलब फाइव के लिए ये सही है, फाइव के लिए सही है ना। यहाँ पर नम प्लस वन का मतलब है सिक्स, नम प्लस वन का वैल्यू मतलब है सिक्स, मतलब सिक्स जब आई का वैल्यू सिक्स होगा तभी ये कंडीशन चेक नहीं होगा, तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, है ना, तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम्म, तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन फाइव के लिए ये एग्जीक्यूट होगा। तो इसीलिए जब आई का वैल्यू था फाइव, तब सम को हम कर रहे हैं सम प्लस आई, तो सम का इनिशियल वैल्यू था टेन, अब टेन प्लस
10 प्लस आई का वैल्यू क्या था 5, इसीलिए जो इनिशियल जो वैल्यू बना 15 बना। भैया आपने ये प्रिंट इसी से इसी फॉर लूप के अंदर क्यों नहीं लिखा? ये जो प्रिंट है, ये जो प्रिंट लिखा है आपने वो फॉर लूप के अंदर नहीं है, ये तो फॉर लूप के बाहर है। हाँ, फॉर लूप के बाहर इसलिए है क्योंकि हम सब चीज ये फॉर सारा कंडीशन एग्जीक्यूट करने के बाद जो हमारा सम निकला था उसको हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। अगर हम इस कंडीशन के साथ लिखते हैं अगर हम इस कंडीशन के साथ लिखते तो क्या होता? अगर हम इस कंडीशन के साथ लिखते अगर हम इस कंडीशन के साथ लिखते तो क्या होता? होना क्या था भैया? सम में इनिशियली 0 + 1 1 था तो पहले 1 प्रिंट होगा। फिर से जब कंडीशन चलेगा तो 3 आया था तो 3 प्रिंट होगा। फिर से कंडीशन चलता तो फिर से प्रिंट होगा। मतलब अब ऐसे करने का मतलब ये हो गया, ऐसा करने का मतलब ये हो गया कि जब भी हम प्रिंट को हम इस स्टेटमेंट के अंदर लिखें, इसका मतलब ये फॉर लूप का पार्ट हो गया। अब फॉर लूप जितना बार चलेगा उतना बार ये प्रिंट का स्टेटमेंट चलेगा, नो मैटर वाट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इनिशियली आई का वैल्यू 1 था तो 1 प्रिंट हुआ, सम का वैल्यू 3 था तो 3 प्रिंट हो गया। फिर थर्ड स्टेटमेंट में सम का वैल्यू 6 हुआ तो 6 प्रिंट हो गया। क्योंकि हम भैया हमको लास्ट का हमको सिर्फ सम निकालने के लिए बोला गया था, इसीलिए हमने क्या किया कि इस प्रिंट को हम इस फॉर लूप से हटा दिए और बाहर लिख दिए। तो अब ये जो प्रिंट है ये तब प्रिंट होगा जब ये जो फॉर लूप जो है वो खत्म हो जाएगा। ये फॉर लूप खत्म होने के बाद भैया इसका जो वैल्यू बना वो 15 बना, इसीलिए इसका जो आउटपुट आया वो 15 आया। अगर अगर अभी हम आपसे 100 फर्स्ट ऑफ 100 नेचुरल नंबर पूछा जाए तो 5050 होता है। सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर पूछा जाए तो 5050 होगा। हम चेक कर लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। देखो इसका सम क्या है 5050। सो वी हैव डेवलप्ड अ प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप जो कि हमें नॉर्मल स्टेटमेंट से अलग करता है। क्या हम इसको वाइल लूप से कर सकते थे? हाँ कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? इसको हम कमेंट करते हैं थोड़ी देर के लिए। क्यों कमेंट करना? हाँ कमेंट करके हम बताते हैं। वाइल लूप के तरह से भी हम कर सकते थे। इनिशियली हम नंबर ले लिए, सम ले लिए, अब हम वाइल लूप का यूज़ करते हैं, WHILE वाइल लूप। वाइल हम कंडीशन चेक करेंगे। क्या कंडीशन चेक करेंगे? हम तब तक प्रिंट करना चाहते हैं स्टेटमेंट जब तक कि हमारा जो अगर 5 तक वो यूजर प्रिंट करवाना चाहता है तो हम चेक करना चाहते हैं कि वो जो नंबर है वो नॉट वो जो है वो लेस देन हो या तो इक्वल टू 5 हो। वो जो नंबर है वो लेस देन हो या इक्वल टू 5 हो। इनिशियली हमें एक इनिशियलाइज करना पड़ेगा। लेट्स से आई को हम 1 मानते हैं क्योंकि हमें 1 से स्टार्ट करना है तो हम 1 मानते हैं। ठीक है, 1 से स्टार्ट करना तो हम 1 मानते हैं। हम तब तक चलेंगे जब तक ये जो i का वैल्यू है, अगर 5 तक यूजर प्रिंट करवाना चाहता है तो हम 5 तक चलेंगे। अगर 8 तक चलाना चाहता है तो 8 तक, 100 तक तो 100 के इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं इसीलिए। ठीक है ना? और हम क्या करना चाहते हैं? सम इक्वल टू सम प्लस जो भी i का वैल्यू है वो सम कर दो। एंड जब यहाँ से तुम्हारा जब सम कैलकुलेट हो जाए तो तुम हमको सम दे दो बाद में। जब तुम्हारा सम कैलकुलेट हो जाए तो तुम सम दे दो। एंटर अ नंबर, लेट अस सपोज दैट 5। लेट अस सपोज दैट 5। ये क्या हो गया? हाँ, ये क्यों नहीं चला? ये क्यों नहीं चला? क्योंकि वाइल लूप में हम स्टेटमेंट हम एक कंडीशन लगाते हैं। देखो ये क्या हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग तुमको सीखने को मिलेगा। इनिशियली आई का वैल्यू क्या था? 1 था। इनिशियली आई का वैल्यू 1 था। नम में हम क्या एंटर किए? नम में हम 5 एंटर किए। क्या 1 5 से छोटा है? हाँ है। क्या नम 5 से छोटा है? हाँ है। तो सम में हम क्या किए? सम में इनिशियली 0 + 1 1 आ गया। बट यहाँ से जब ये प्रिंट को छोड़ दो, ये प्रिंट वाइल का हिस्सा नहीं है। ये प्रिंट वाइल का हिस्सा नहीं है। अब यहाँ पर आई का वैल्यू क्या आएगा?
आई का वैल्यू क्या आएगा? आई का हम कोई भी कंडीशन चेक नहीं करवाए यहाँ पर। तो यही वाइल लूप है, ये ऑटोमेटिक फॉर लूप की तरह कंडीशन चेक नहीं होता है। तो हमें यहाँ पर कंडीशन लगाना पड़ेगा। क्या लगाएंगे? हम जब भी एक बार मेरा कंडीशन हो जाएगा तो हम आई को हम एक बार से इंक्रीमेंट कर देंगे, एक बार हम वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे। क्या हम बोलें? जब भी हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा मेरा, उसके बाद हम फिर से क्या करेंगे, कंडीशन को इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब हम आई का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। तो जब हम लेट्स सपोज दैट हम 5 लिखते हैं, तो देखो 15 आ गया। क्यों आया? क्योंकि इनिशियली सम का वैल्यू हमने 0 रखा था, फिर आई का वैल्यू हम 1 रखें, आई इक्वल टू 1 है। क्या 1 5 से छोटा है? हाँ 5 से छोटा है, तो सम को क्या कर दो, 1 ऐड हो जाएगा। 1 ऐड होने के बाद हम कंडीशन क्या कर रहे हैं, आई का वैल्यू 2 कर रहे हैं। अगर 2 नहीं करेंगे तो आगे ये बढ़ेगा नहीं, अगर 2 हम नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसी तरीके से जब 2 हुआ, तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हमको 3 भी करना पड़ेगा। तो जो इनिशियली आई का वैल्यू क्या था, 2, 2 प्लस 1 3, 3 हो गया। फिर 3 प्लस 1 4 होगा, 4 प्लस 1 5 होगा, तो 5 प्लस 1 6 होगा। जब आई का वैल्यू 6 होगा, क्या 6 जो है वो 5 से बड़ा है? नहीं है। अगर नहीं है तो स्टेटमेंट खत्म करो, ये वाइल लूप इसके बाद नहीं चलेगा। उसके बाद क्या चलेगा? तो उसके बाद जो वाइल लूप के बाहर का स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा, जो वाइल लूप के बाहर का स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा। तो सम प्रिंट होगा। ठीक है, चलो, अगर तुमको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। चलो, अब इसको बंद करो। अब तुमको ये बताओ, लेट सपोज दैट हमको क्या करना है ना, कि 1 से 10 तक चाहिए नंबर, बट हमें 5 नहीं चाहिए। हमें 1 से 10 तक नंबर चाहिए बट हमें 5 नहीं चाहिए। मतलब तुम्हें ऐसा एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कि एक लूप में, जब भी तुमको एक लूप में एक कोई स्टेटमेंट एक कोई स्टेटमेंट हटाना है, मीन्स वो कंडीशन वो चेक नहीं करना है, देन हाउ यू विल बी एग्जीक्यूट। तो हम क्या चाहते हैं, लेट अस सपोज दैट फॉर आई इन रेंज, ये याद कर लो, फॉर आई इन रेंज हम 1 से 10 तक एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। हम एक बार तुमको प्रिंट करके दिखा देते हैं, प्रिंट आई। अच्छा, तुम हमको ये बताओ कि जब भी हम स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट करेंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो हमको लास्ट वाला एग्जीक्यूट करना है, तो हम 11 प्रिंट करेंगे। तुमको ये बताओ कि हमेशा ये न्यू लाइन में प्रिंट हो रहा है, ये हमेशा न्यू लाइन में प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिक जो है ना, प्रिंट के बाद यहाँ पर एक एंड स्टेटमेंट होता है। तो ये एंड स्टेटमेंट जो है वो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक क्या होता है, ऑटोमेटिक जो है नेक्स्ट लाइन के लिए इंडिकेट करता है। अगर तुमको उसी लाइन में, सेम लाइन में प्रिंट करवाना है, तो तुम एक एंड लगाओ। एंड में क्या तुम दे रहे हो, एक स्पेस दे रहे हो। एक स्पेस का मतलब क्या हुआ कि 1 प्रिंट करने के बाद एक स्पेस दो, 1 प्रिंट करने के बाद एक स्पेस दो, 1 प्रिंट करने के बाद एक स्पेस दो। आफ्टर दैट फिर 2 3 4 5 6, फिर 2 के बाद फिर स्पेस, फिर 3 के बाद फिर स्पेस। अगर तुमको एक ही लाइन में प्रिंट करना है तो ये एंड लिखना पड़ेगा, कॉमा दे के। ठीक है ना, समझ गए? हम क्या बताना चाह रहे थे? हम ये बताना चाह रहे थे कि अगर कोई स्टेटमेंट है आई इक्वल टू 1 to 10, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। अब तो हम चाहते हैं कि 5 प्रिंट ना हो, हम फिर चाहते हैं 5 प्रिंट ना हो। मान लो मेरा एक कंडीशन है, तो कैसे करोगे? एक कंडीशन होता है, एक स्टेटमेंट होता है कंटिन्यू एंड ब्रेक। एक स्टेटमेंट होता है कंटिन्यू एंड ब्रेक। कंटिन्यू का हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई लूप में एक सिर्फ कंडीशन को एग्जीक्यूट ना करवाना हो एंड बाकी अदर कंडीशन एग्जीक्यूट करवाना हो। तो हम क्या बोलेंगे, जब आई का वैल्यू इक्वल टू 5, जब आई इक्वल टू 5, तो हम कंटिन्यू कराना चाहते हैं। मतलब हम इसके आगे हम नहीं यूज करवाना चाहते। तुम बस कंटिन्यू का मतलब ये हुआ, देखो 5 प्रिंट नहीं हुआ। कंटिन्यू का मतलब ये हुआ कि जहाँ तक तुम्हारा लूप चला था उसके नीचे मत जाओ, उसके फिर से वो लूप में चला जाओ। मतलब आई का वैल्यू जब 4 था तो 4 प्रिंट हो जाएगा। आई का वैल्यू जैसे ही 5 हुआ, आई का वैल्यू
जैसे ही 5 हुआ तो ये कंटिन्यू क्या कर दिया ना कि यहाँ से रीडायरेक्ट करके फिर से यहाँ ले आया, मतलब इसके नीचे वाला स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करने दिया। क्या हम बार बार कंटिन्यू लिख सकते हैं? लिख सकते हो। अगर तुमको नहीं लग आई इक्वल टू 9 अगर नहीं प्रिंट करवाना है तो तुम कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू क्या करेगा? कंटिन्यू का काम ये है कि जहाँ तक कंटिन्यू एक ब्लॉक है ब्लॉक है मतलब, अरे तुम यहाँ से मत जाओ, ये बोलता है ना कि कोई टीचर होते हैं ना, अरे तुमने होमवर्क नहीं किया, चलो फिर से होमवर्क करो, फिर से 1 से लेकर 5 तक फिर से लिख के आओ। तो इस तरीके से देखो, जब i का वैल्यू 5 हुआ तो 5 को एग्जीक्यूट नहीं करने दिया, 5 को एग्जीक्यूट नहीं करने दिया मतलब प्रिंट स्टेटमेंट, इसके नीचे का प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फिर जैसे ही i का वैल्यू 9 हुआ, i का वैल्यू 9 हुआ तो इसके नीचे का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मतलब फिर से यहाँ जब जैसे ही i का वैल्यू 5 हुआ तो फिर ये इसको यहाँ रिडायरेक्ट कर दिया। यहाँ रिडायरेक्ट करेगा तो i का वैल्यू क्या होगा? 6 होगा। 6 होने के बाद फिर से यहाँ पर प्रिंट फिर से चेक हुआ, क्या i का वैल्यू 6 है? नहीं है। क्या i का वैल्यू 9 है? नहीं है। तो क्या है? i का वैल्यू 6 है तो प्रिंट कर दो 6। समझ गए? ये हो गया कंटिन्यू। अगर तुमको मान लो कि हम चेक करना चाहते हैं, क्या चेक करना चाहते हैं? लेट अस सपोज दैट हम चेक करना चाहते हैं कि किसी का मार्क्स 50 है, किसी का मार्क्स अगर 50 से बड़ा है, मान लो किसी टीचर को फाइंड करना है, अगर वो लेट अस सपोज दैट 100 स्टूडेंट है कोई भी क्लास में, और वो चाहते हैं कि अगर वो 49 के अगर वो 50 से बड़ा है, कोई भी मार्क्स जो है स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो 50 से बड़ा है, तो हम कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे। मतलब उनको एक ऐसा कंडीशन दिया गया है कि अगर तो आपका नंबर जो है वो 50 से बड़ा है तो आपका जो प्रमोशन है वो होगा ही होगा। तो टीचर प्रमोशन के लिए क्या करेंगे? वो चेक करेंगे। अगर नंबर 50 से छोटा है तो आप लिखो प्रिंट आई करो। अगर ऐसा नहीं है, आप कंडीशन चेक करो कि इफ जो मेरा आई है, इफ अगर आई है वो इक्वल टू 50, इफ आई इक्वल टू 50, अगर मतलब मेरा 50 हो जाता है तो हम इसके नीचे हम इसके आगे हम कॉपी चेक ही नहीं करेंगे। इसके आगे हम कॉपी चेक ही नहीं करेंगे, इसके आगे क्या आया है क्या नहीं आया हमें चेक नहीं करना। बट इससे पहले हमें चेक करना होगा। तो देखो ब्रेक में क्या हुआ? ब्रेक में क्या हुआ कि किसी का 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया। तो जैसे ही 49 के बाद 50 आ गया, जैसे ही 50 आ गया तो हम क्या बोल रहे हैं? आगे का कॉपी हम चेक ही नहीं करेंगे, आगे जितना भी आया उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा एक कंडीशन था कि हमने 50 चेक किया, हमने मेरे क्लास से 15 एक स्टूडेंट है जिसका 50 आ गया, 50 आ गया मीन्स ग्रेट, 50 आ गया मीन्स गुड। बट बट इन केस ऑफ कंटिन्यू बट इन केस ऑफ कंटिन्यू देखना, बट इन केस ऑफ कंटिन्यू क्या होगा? इन केस ऑफ कंटिन्यू क्या होगा? कंटिन्यू सिर्फ इसी स्टेटमेंट को कंटिन्यू सिर्फ इसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं होने देगा। मीन्स जो जब 50 आएगा, जब 50 आएगा तो 50 जब आएगा तो बोलेगा नहीं, जाओ रास्ता ब्लॉक है, फिर से जाओ, इसको हटा दो, इसको हटा दो, तुमको नहीं चेक करना है। तो 50 के नीचे वाला जो भी स्टेटमेंट है वो चेक नहीं होगा, और आई का वैल्यू 51 हो जाएगा, और फिर से आई का वैल्यू 51 यहाँ प्रिंट हो जाएगा, मतलब 50 प्रिंट नहीं करने देगा। ठीक है, समझ गए? प्रिंट कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ क्या होता है, समझे? अब तुमको लेट सपोज दैट तुम्हें लिखना है कि फाइंड करना है, तुम्हें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें तुम फाइंड करोगे कि कोई भी किसी का भी टेबल तुमको निकालना है, तुम कैसे लिखोगे? तो हम बोलेंगे सिंपली एक नंबर दे दो यूजर से, नंबर दे दो यूजर से। हम लिखेंगे एंटर अ नंबर whose table you want to find, whose table you want to find, एंटर अ नंबर whose table you want to find। हम नंबर ले लिए यूजर से। अब हम क्या करेंगे? देखो, टेबल फाइंड करने के लिए हम 1 to 10 ही जनरली 1 to 10 ही प्रीफर करते हैं। सो वी विल यूज अ फॉर लूप, और यूज अ फॉर लूप फॉर वाइल लूप हम यूज करते हैं, ठीक है।
लेट सपोज दैट हमने वाइल लूप यूज किया, ठीक है, वाइल लूप यूज कर रहे हैं, वाइल हम क्या चाह रहे हैं, एंटर द नंबर, वो क्या यूजर एंटर करेगा, यूजर जो है एंटर करेगा कोई भी, लेट्स सपोज 5 6 7, हम क्या चाहेंगे कि जो मेरा, हम इनिशियली जो है आई का वैल्यू, लेट्स सपोज दैट हम आई का वैल्यू हम, लेट्स सपोज हम 1 रखते हैं, ठीक है, हम 1 रखते हैं, हम क्या चाहेंगे, हम फिर इसको आई का वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे बाद में, हम क्या चाहते हैं कि वाइल आई जो है वो वाइल आई जो है वो ग्रेटर देन 10, लेस देन इक्वल टू 10 होगा, जब आई जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 होगा तभी हम कंडीशन चेक करना चाहते हैं, हम क्या करवाना चाहते हैं, हम प्रिंट करवाना चाहते हैं किसका वैल्यू, हम कुछ इस तरीके से चाहते हैं कि अगर हम अगर यूजर 5 एंटर किया तो हम 5 × 1 इक्वल टू 5 ऐसे हो, फिर 5 × 2 इक्वल टू 10 ऐसे प्रिंट हो, कैसे होगा, हम सबसे पहले हम क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, अगर यूजर 5 एंटर किया तो हम 5 प्रिंट करेंगे, तो नम में 5 स्टोर होगा तो नम, उसके बाद हम इनटू प्रिंट करवाना चाहते हैं, इनटू का सिंबल हम प्रिंट करवा देंगे, क्यों क्यों डबल कोटेशन में, क्योंकि जब भी हमें एज इट इज कुछ भी प्रिंट करवाना होता है तो हम डबल कोटेशन का यूज करते हैं, तो नम इंटू 5 × 1, 5 × 1, ये 1 क्या होगा, आई का वैल्यू होगा, आई क्यों, क्योंकि आई वैल्यू ले रहा है, वैल्यू ले रहा है, इसीलिए हम इसको डबल कोटेशन का यूज़ नहीं किए, अगर यहाँ हम डबल कोटेशन का यूज़ करेंगे तो आई आ जाएगा, कॉमा क्यों, क्योंकि सेपरेट करने के लिए हमको यूज़ करते हैं, नम 5 × 1 हम यहाँ पर इक्वल टू का यूज़ करेंगे, 5 × 1 इक्वल टू 5, 5 क्या होना चाहिए, 5 क्या होना होगा, नम इंटू आई, गुना हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली सिंपली क्या होगा, लेट सपोज दैट हमें पूछ रहा है कि व्हाट डू यू वांट टू फाइंड, लेट सपोज दैट हम 5 यहाँ 5 का टेबल फाइंड करना चाहते हैं, तो ये क्यों नहीं चला, ये चला लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा, क्यों ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि हम कंडीशन नहीं दिए हैं, कंडीशन नहीं दिए हैं, तो यहाँ कंडीशन क्या देंगे, आई को हम हर बार 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, आई को हम हर बार हम 1 से इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, मतलब आई का इनिशियल वैल्यू 1 था, ये प्रिंट होने के बाद आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, इसी तरीके से 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 होने के बाद आई इक्वल टू 10 है, हाँ है, आई 10 से इक्वल है, हाँ है, तो 10 इंटू 10 आई का वैल्यू 10 है, 10 × 10 इक्वल टू 10 × 10 दैट इज 5 × 10 दैट इज 50, उसके बाद आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्या 11, क्या 11 10 से बड़ा, 10 से छोटा है, नहीं है, अगर नहीं है तो इसके नीचे वाला जो कंडीशन है वो चेक नहीं होगा, देखो क्या आ रहा है प्रिंट, देखो तुमसे एंटर अ नंबर तुमको बोलेगा, एंटर द नंबर हुज टेबल यू वांट टू फाइंड, यहाँ पर नीचे देखो, लेट सपोज 5 का नंबर है, तो 5 × 1 इक्वल टू 5 10 15 20, समझ रहे हो, इस तरीके से प्रिंट हो गया, अगर हम चाहते हैं कि नहीं, अगर हम चाहते हैं कि कंट्रोल एस करके सेव करके फिर से होता है, ऐसे नहीं कि हम ऐसे ही कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि नहीं 15 का टेबल प्रिंट हो तो 15 का टेबल प्रिंट होगा, दिस इज द पावर, समझ रहे हो, बात को समझो, अब हम ऐसा चाहते हैं कि देखो हमको फिर से अगर हमको उसको रन करना है तो कंट्रोल एस करके फिर से हमको इस रन वाले बटन पे क्लिक करना होगा, तब जाके फिर से रन होता है, बट अगर हम चाहते हैं कि फिर से ऐसा ना हो, हम चाहते हैं कि एक बार हम यहाँ पर कंडीशन ख़त्म होने के बाद हम चेक कर लें यूजर से कि क्या तुम्हें एग्जिट करना है या किसी और नंबर को तुम चाहते हो कि फाइंड आउट करना, तो हाउ यू विल डू, हम चेक करेंगे कि इफ जो i का वैल्यू है, इफ i == 10, i == 11, i == 11, अगर i == 11 है तो प्रिंट करो कि प्रेस 1 enter 1 to continue else 0 to exit, अगर यूजर 1 एंटर करता है तो हम आई का वैल्यू हम क्या करेंगे, आई का वैल्यू हम फिर से 1 कर देंगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम यूजर से प्रिंट करवाएंगे
अगर ऐसा नहीं यूजर करता है तो हम एल्स में प्रिंट करवाएंगे थैंक यू, या कोई भी तुम मैसेज दे सकते हो, थैंक यू, या कोई भी तुम मैसेज दे सकते हो। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, लेट सपोज यूजर जो है 5 प्रिंट करवाना चाहता है 5 का, क्या हो गया, ओके ओके। ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्योंकि जब i इक्वल टू 11 हो गया तो हम क्या बोले, तब हम क्या बोल रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि एंटर वन टू कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करने का कहीं तुम ऑप्शन दिए नहीं दिए, तो यहाँ फिर से कंडीशन लगाना पड़ेगा, इफ आई इक्वल टू वन, इफ आई इक्वल टू वन, तब आप क्या करो, आई का वैल्यू इफ यहाँ पर एक इनपुट ले लो, इनपुट ले लो, लेट्स सपोज नम वन हम इनपुट लेते हैं, इंट इनपुट एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, हम एक नंबर इनपुट ले रहे हैं। अब हम देखेंगे, अब हम देखेंगे क्या, कि अगर ये नंबर नम वन, अगर ये नंबर इक्वल टू वन है, अगर ये नंबर इक्वल टू वन है, मतलब यूजर और चाहता है कि हम और टेबल फाइंड करें, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो इसका डिक्रीमेंटिंग, ये जो इसका इंक्रीमेंटिंग जो आई का जो जो कंडीशन है जिसकी वजह से ये ख़त्म हो रहा है, हम वो चाहेंगे कि वो ख़त्म ना हो, हम वो चाहेंगे कि वो ख़त्म ना हो, ख़त्म ना हो। मतलब फिर से हम आई का वैल्यू वन कर दिए, फिर से हम आई का वैल्यू वन कर दिए, लेकिन लेकिन अगर आई का वैल्यू वन कर दिए, है ना, आई का वैल्यू वन कर दिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, आई का वैल्यू वन करने के बाद हम फिर से यूजर से इनपुट ले लेंगे, इनपुट ले लेंगे कि कौन क्या तुम वैल्यू देना चाहते हो, चलो बता दो, क्या तुम वैल्यू देना चाहते हो, चलो बता दो। लेकिन ऐसा हो सकता है जब यूजर यूजर जीरो एंटर करे, जब यूजर जीरो एंटर करे तो हम बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, समझ गए। हम बता रहे हैं अभी क्या है इसमें, क्या हुआ सो हम बताते हैं। एंटर अ नंबर यूजर यू वांट टू फाइंड, लेट सपोज हम 5 का वैल्यू चाहते हैं, तो 5 का टेबल हो गया। उसके बाद ये स्टेटमेंट आ रहा है, एंटर वन टू कंटिन्यू एल्स जीरो टू एग्जिट, हम चाहते हैं कि वन, तो फिर पूछ रहा है हमें तुम बताओ कि तुम किसका टेबल फाइंड करना चाहो, हम बोलते सिक्स का बता दो भाई, तो सिक्स का टेबल आ गया। फिर से पूछ रहा है हमसे कि एंटर वन टू कंटिन्यू, अगर फिर से तुमको टेबल फाइंड करना है तो फिर से कंटिन्यू करो, अगर नहीं तो जीरो, हम कंटिन्यू करके देखना चाहते हैं। सेवन एंटर, सेवन एंटर किए, सेवन एंटर किए तो अच्छा, तो वन वन एंटर किए तो वन करना था तो कंटिन्यू होता, क्योंकि वन नहीं था सेवन था, इसीलिए ये थैंक यू बोल दिया। अब हम फिर से ये पूरा लूप जो है, पूरा प्रोग्राम है, हम इसको समझाने वाले हैं। तो जिसको भी समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से रिवीजन देख लो क्या है, ठीक है। देखो हम क्या किए, अच्छा और एक बार ये एग्जीक्यूट करके दिखाएं क्या, चलो और एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। लेट अस सपोज दैट हम 5 का टेबल फाइंड करना चाहते हैं, 5 का टेबल एंटर वन टू कंटिन्यू, हम वन एंटर किए, किसका टेबल चाहिए हमें, 6 का बता दो भाई, चलो 6 का बता दिए, एंटर वन टू कंटिन्यू एंटर वन, किसका टेबल चाहिए 7 का चाहिए, एंटर वन टू कंटिन्यू वन एंटर, किसका टेबल चाहिए 8 का बता दो, 8 का टेबल आ गया, एंटर वन टू कंटिन्यू वन आ गया, एंटर किसका टेबल चाहिए 9 का भी बता दो, क्या 10 का चाहिए, नहीं नहीं 10 का तो हमें मालूम है, तो जीरो एंटर कर दो, हमें एग्जिट होना है भाई, हो गया बहुत ज़्यादा, तो थैंक यू आ गया। अब इसका समझो कि कैसे क्या हुआ, ठीक है ना। अब समझो कि क्या हुआ, सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लिए कि तुम बताओ यूजर आपको क्या चाहिए, को किसका चाहिए, किसका वैल्यू, किसका टेबल चाहिए आप बताओ। तो यूजर ने बोला ठीक है, हम 5 एंटर किए, तो नम में 5 स्टोर है, नम में 5 स्टोर है। तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि नम में अभी 5, लेट सपोज दैट 5 स्टोर है, ठीक है। हम एक वाइल लूप में जब भी हम यूज करते हैं तो हमें एक कंडीशन यूज करना होगा, तो आई जो है यहाँ पर कंडीशन की तरह काम करेगा, आई जो हमारा कंडीशन की तरह काम करेगा,
आई जो हमारा कंडीशन की तरह काम करेगा। हम चेक कर रहे हैं, हम कब तक चलाना चाहते हैं, क्योंकि हम 10 तक ही यूजुअली चलाते हैं, तो क्योंकि हम चेक करेंगे कि जब तक आई का वैल्यू 10 तक इक्वल है तो 10 कर दो। यहाँ आई का वैल्यू तुमने 1 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं किया, 0 क्यों नहीं किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर 5 है तो 5 इंटू 1 हो, तो इसीलिए इंटू 1 हो, तो इसीलिए हमने आई का वैल्यू 1 रखा, ठीक है ना। फिर हम क्या करना चाहते हैं, हम सिंपली जो जो हम सिंपली क्या करना चाहते हैं, हम सिंपली ये करना चाहते हैं 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। तो नम में क्या था 5, तो सिंपली नम लिख दिए, कॉमा देने के बाद हम इंटू करना चाहते हैं तो इसीलिए इंटू डबल कोटेशन में लिख दिए। इंटू किसके का साथ करना चाहते हैं, नम के आई के साथ, तो आई का वैल्यू 1 है तो 1 होगा, 2 है तो 2 होगा, 3 है तो 3 होगा, इक्वल टू देना चाहते हैं तो इक्वल टू दे दिए। उसके बाद जो वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम सो चाहते हैं कि मल्टीप्लाई हो जाए। देखो ये जो है एस्ट्रिक्स है, ये डबल कोटेशन में नहीं है, मतलब ये अर्थमेटिक ऑपरेटर की तरह काम करेगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये सिंपली ये जो स्टेटमेंट है ये 10 बार एग्जीक्यूट होगा। पहले बार एग्जीक्यूट होने के बाद हम चाहते हैं आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो 1 से इंक्रीमेंट हो, ताकि ताकि ये जो आई का वैल्यू हो वो 10 से कम हो, तब तक ये इंक्रीमेंट हो। तो देखो जब आई का वैल्यू 9 था तो 9 लेस देन 10 है, हाँ लेस देन 10 है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। आफ्टर दैट आई का वैल्यू क्या आएगा, 10 आएगा। क्या 10 लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ, तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, 5 इंटू 10 इक्वल टू 50। आफ्टर दैट आई का वैल्यू क्या होगा, 11। तो जब ये कंडीशन 11 होगा, तो ये जब 11 होगा, अगर हम ये इफ वाला कंडीशन नहीं लिखते तो ये क्या होता है, ये एग्जिट हो जाता है। क्यों, क्योंकि 11 लेस देन 10 नहीं होता, तो ये एग्जिट हो जाता है। तो एग्जिट होने से पहले हम कुछ कंडीशन लिखते हैं। क्या आई इक्वल टू 11 है, हाँ 11 है। तो तुम बताओ यूजर कि तुम्हें तुम बताओ यूजर कि तुम्हें जो है वो एग्जिट करना है, या तुम्हें कुछ और भी स्टेटमेंट मीन्स और भी चीज़ें तुम्हें फाइंड करनी है, मीन्स किसी और का टेबल तुम्हें फाइंड करना है। तो यूजर बोलेगा कि नहीं, हमें किसी और का टेबल फाइंड करना है। तो ठीक है, अगर तुम्हें किसी और का टेबल फाइंड करना है तो 1 प्रेस करो, अगर नहीं तो 0 पे प्रेस करो, या कुछ भी अदर प्रेस करोगे तो वो एग्जिट हो जाएगा। तो ठीक है, अगर यूजर वन वन प्रेस करना चाहता है, तो वन प्रेस करना चाहता है तो इनपुट भी तो लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इनपुट ले लिए num1 में। अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या वाकई में यूजर वन प्रेस किया था। अगर हाँ तो हमें ये लूप चलाना होगा। ये लूप चलाने का बेसिक कंडीशन क्या है, ये कंडीशन चेक होगा। अभी तक ये कंडीशन चेक नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये कंडीशन चेक कब होता है, जब ये पूरा लूप जो है वो बाहर, ये जो लूप है लूप से बाहर आता है, तब कंडीशन चेक होता है। तो यहाँ जब हम इंक्रीमेंट कर सकते थे, तो क्या हम यहाँ पर आई का वैल्यू हम 1 नहीं फिर से सेट नहीं कर सकते, सेट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स सेट कर सकते हैं। तो आई का वैल्यू 1 हो गया। आई का वैल्यू यहाँ पर क्या था, आई का वैल्यू यहाँ पर था 11 लास्ट वाले कंडीशन पे। अब यहाँ पर आई का वैल्यू हमने क्या कर दिया 1, क्यों, क्योंकि उसने 1 इंटर किया, मतलब और भी यूजर फाइंड करना चाहता है। तो ठीक है, हमें ये बता दो कि तुम्हें किस नंबर का फाइंड करना चाहता है। तो नम में देखो, नम में जो इनिशियली 5 स्टोर था, अब हम नम में जो भी यूजर एंटर करेगा उसका वैल्यू हम रख देंगे। जो भी यूजर एंटर करेगा, लेट्स सपोज 6 एंटर करता है तो 6 हम रख देंगे। तो इनिशियली जो नम में 1 था, वो नम में 6 आ जाएगा। 6 आने के बाद, क्योंकि ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो एल्स ये नहीं चलेगा, और 6 आने के बाद ये यहाँ चला आएगा। अभी इनिशियली आई का वैल्यू क्या था, इनिशियली आई का वैल्यू अभी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 से लेकर 10 तक फिर से ये स्टेटमेंट चलेगा, फिर से ये चलेगा, फिर से ये चलेगा। उसके बाद फिर से हम जब ये 11 हो जाएगा तो फिर से हम पूछेंगे। अगर फिर से यूज़र 1 एंटर करता है तो फिर से हम उसको इनिशियलाइज 1 कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है, अगर यूज़र जीरो करता है तो ये तो जाएगा ही नहीं। ये जाने के बाद ये चलेगा ही नहीं, ये नहीं चलेगा तो थैंक यू एल्स चलेगा। तो एल्स मतलब अगर कुछ भी, अगर नहीं 1 एंटर नहीं किया तो एल्स वाला पार्ट में थैंक यू होगा। थैंक यू होने के बाद यहाँ पर यही वाला आई का वैल्यू रिट्रेन होगा। आई का वैल्यू यहाँ पर 11 था, 11 था, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा मीन्स ये पूरा कंडीशन चेक नहीं होगा। होप अभी तक जो इस वीडियो में बना हुआ है तुम लोग समझ में आया होगा, ठीक है। हम ये क्या करते हैं, इस कोड को हम तुमको दे देंगे
ठीक है ना, ताकि हाँ, तुम्हें जो है वो बाद में दिक्कत ना हो। चलो ये कोड तुम्हारे लिए सेव हो गया। क्या नाम दें? मल्टीपल टेबल दे देते हैं, टेबल ऑफ अ नंबर। डिस्क्रिप्शन में तुमको ये कोड मिल जाएगा। चलो ये हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, मल्टीप्लाई ऑफ नंबर हो गया। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर तुमको बता दिए। अब तुमको बताओ सम ऑफ पॉजिटिव नंबर। अच्छा ये हो गया तुम्हारा एक लूप का ये कंडीशन हो गया। ये ऐसे काम करता है क्या? ये जो है ये जो है ना, इस तरीके से हम अब सी लैंग्वेज में हम कमेंट करने का यूज़ करते हैं। कुछ यूज़ होता है कमेंट, पर हमको मल्टी लाइन कमेंट्स होता है। मल्टी लाइन कमेंट्स हमको याद नहीं आ रहा कैसे यूज़ करते थे। ठीक है, याद नहीं आ रहा, यहाँ देख लो। मल्टी लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स इन पाइथन, मल्टी लाइन कमेंट्स इन पाइथन ये है। अरे ऐसे नहीं, ये ट्रिपल कोटेशन का यूज़ करके हम लोग मल्टी लाइन कमेंट्स इन पाइथन, ट्रिपल कोटेशन यूज़ करोगे तो 1 2 3 यहाँ ख़त्म करना है, 1 2 3। देखो ये पूरा ये है कमेंट हो गया। अब ये स्टेटमेंट नहीं यूज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या सीखा, मल्टीलाइन कमेंट्स के लिए ट्रिपल कोटेशन का यूज करो। अब हमें ये बताओ, हमें ये अच्छा एक वाइल लूप, ब्रेक और कंटिन्यू का यूज करवाते हैं, ठीक है। ब्रेक और कंटिन्यू का यूज करते हैं। लेट सपोज दैट तुम एक कैलकुलेटर, तुम्हें कैलकुलेटर करना है, ठीक है ना। तुम एक फाइनेंस कंपनी में हो और तुम्हें ऐसा फाइंड करना है कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर है, अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तुम उसको इंक्रीमेंट करवाना है, सम फाइंड करना है। अगर कोई नेगेटिव नंबर है उसको वहीं पर छोड़ दो और एग्जिट कर जाओ। कैसे करोगे? तो हम इनिशियली बोलेंगे भाई सम को इनिशियली 0 कर दो। फिर हम एक लूप लगाते हैं फॉर कौन देगा नंबर। लेट्स सपोज एक वेरिएबल है जिसमें 10 23 45 0 -8 देन। अच्छा ऐसा करते हैं ना कि हमें भी सहूलियत मिले, नहीं तो पता चले कि हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाए और ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये हो गया। अब हम इसमें चलाएंगे आई इन आई इन रेंज, फॉर आई इन काउंट हम इस पूरे में चलाएंगे। अगर हम बोलेंगे कि जो आई का वैल्यू है, अगर वो आई का वैल्यू अगर लेस देन 0 आता है, अगर वो आई का वैल्यू लेस देन 0 आता है तो हम क्या करेंगे, हम आगे चेक ही नहीं करेंगे, हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो सम में सम इक्वल टू सम प्लस जो सी एन टी का वैल्यू है, मतलब आई का वैल्यू है वो कर दो। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ, हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं तो कहाँ से आएगा। हम ये फॉर लूप से निकलने के बाद, हम फॉर लूप से निकलने के बाद हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट करते हैं सम को। और आप लोगों के लिए हम यहाँ पर हम प्रिंट करवाते हैं सम को ताकि पता चले कि क्या हो रहा है। एंड उसके बाद हम एक लाइन दे देते हैं ताकि और पता चले कि इसके बाद क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। तो देखो इनिशियली आई का वैल्यू 1 हुआ तो वन वन प्रिंट हुआ, सम में क्या आया 1 प्रिंट हुआ तो सम में 1 आ गया। फिर आई का वैल्यू 3 हुआ तो यहीं से अभी यही फॉर लूप में ही चल रहा है, ये नीचे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। जब आई का वैल्यू 2, आई का वैल्यू 3 आया, 3 हुआ ना, इसके बाद सी एन टी में जा रहा मतलब इस पूरे में इटरेट होगा। तो 3 हुआ तो थ्री इनिशियली क्या था 1, 3 + 1 क्या आ जाएगा 4, तो 4 प्रिंट हुआ सम। फिर आई का वैल्यू 4 होगा, क्योंकि 4 है ना इसमें तो 4 होगा। तो 4 प्लस इनिशियली 4 प्लस पहले क्या था 4, तो 4 + 4 8 हुआ तो 8 प्रिंट हुआ। फिर आई का वैल्यू क्या था 0,
तो जीरो, क्या कंडीशन, जीरो, जीरो लेस देन जीरो होता है, नहीं, हमें जीरो से लेस चाहिए था, इसके इक्वल नहीं चाहिए, हमें जीरो से लेस चाहिए, इसके इक्वल नहीं चाहिए, तो ये कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन क्या हो जाएगा, जीरो लेस देन जीरो, ये नहीं चलेगा, है ना। फिर सम में क्या हुआ, सम में एट ही था, सम में एट ही था, लेस देन जीरो चाहिए, सम में एट ही था, माइनस एट, फिर ये एट प्रिंट हो गया, फिर माइनस एट, माइनस एट, अगर यहाँ कंफ्यूजन है तो ठीक है, वन कर दो, ठीक है, ये कंडीशन छोड़ दो, कंफ्यूजन नहीं रखना है बस। फिर माइनस एट, तो माइनस एट, क्या आई जो है वो लेस देन जीरो है, हाँ बिल्कुल जीरो है, तो ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो मतलब इसके जो फॉर लूप का कंडीशन है और चेक नहीं होगा, और फॉर लूप और आगे इम्प्लीमेंट भी नहीं होगा, इम्प्लीमेंट भी नहीं होगा, तो और तो फिर हम सम का वैल्यू, सम प्रिंट कर देंगे, तो सम अभी तक का वैल्यू क्या था, एट था, बट हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था, मेरा कंडीशन क्या था कि हम ये उसके बाद अगर हम मान लो कंडीशन ये रखते हैं कि एक कोई लिस्ट है जिसमें कि हम चाहते हैं जितना मेरा प्रॉफिट हो वही कैलकुलेट हो, लॉस जो है वो कैलकुलेट ना हो, तो हम जो लॉस है वो हम नेगेटिव से यूज करते हैं, तो हम क्या चाहेंगे कि जब भी मेरा लॉस हो तो वो लॉस को वो कैलकुलेट ना करे, लॉस को छोड़ दे वहाँ और फिर आगे बढ़ जाए, लॉस को छोड़ दे वहाँ और फिर आगे बढ़ जाए, तो देखो थ्री प्लस वन फोर, फोर फोर एट, एट और नाइन सेवनटीन, सेवनटीन प्रिंट हुआ, जो एट है, माइनस एट है उसको छोड़ दिया गया, माइनस एट, जब भी माइनस एट आया, जब आई का वैल्यू माइनस एट हुआ, तो इसका मतलब क्या है, कंटिन्यू का मतलब क्या है कि यहीं से ऊपर जाओ और आगे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो, लेकिन ब्रेक का मतलब क्या हुआ, ब्रेक का मतलब ये हुआ कि जो भी कंडीशन है तुम्हारे पास, नीचे वाला कंडीशन को हटाओ, ऊपर वाला भी कंडीशन हटाओ, बस स्टेटमेंट जो लूप तुम चल रहे थे उस लूप से एग्जिट हो जाओ, जो लूप चल रहे थे उस लूप से एग्जिट हो जाओ, समझ गए, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक है। अब फिर दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, दूसरा क्या देखोगे, चेक करना है कि वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट, चेक वेदर अ राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू चेक वेदर अ नंबर whether a number is prime or not, टू चेक वेदर नंबर इज प्राइम और नॉट, सबसे पहले हम नंबर प्राइम, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जिसका टू फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर्स, लेट अस सपोज दैट सिक्स, क्या सिक्स प्राइम नंबर है, क्या सिक्स प्राइम नंबर है, हाँ या ना, नो, सिक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्यों, क्योंकि जो है सिक्स जो है वन से भी डिविजिबल है, टू से भी डिविजिबल है, थ्री से भी डिविजिबल है और सिक्स से भी डिविजिबल है ना, तो सिक्स प्राइम नंबर नहीं है, क्या हम बोल सकते हैं सेवन प्राइम नंबर है, क्या हम बोल सकते हैं सेवन प्राइम नंबर है, हाँ सेवन प्राइम नंबर है, क्या हम बोल सकते हैं थ्री प्राइम नंबर है, हाँ, क्या आप बोल सकते हैं टू, हाँ, क्यों सेवन प्राइम नंबर है, क्योंकि क्योंकि ये जो है वन से ही डिविजिबल है, टू से भी नहीं है, थ्री से भी नहीं है, फोर से भी नहीं है, फाइव से भी नहीं है, सेवन से है बस, मतलब हम कहने का मतलब ये हम बोल सकते हैं कि हम क्या करें ना, कोई भी नंबर डिविजिबल है किसी नंबर से, मतलब वो रिमाइंडर अगर जीरो आ गया, मतलब हम अगर कंडीशन में कुछ ऐसा लिख दें जिससे हम पता कर लें कि उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो हम ये पता कर सकते हैं, हम ये पता कर सकते हैं कि आ, उसका फैक्टर्स कितना है, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, अगर हम कोई भी नंबर है, अगर कोई भी नंबर है उसको हम अगर हम वन से लेकर उसी नंबर तक डिवाइड कर दें, और और अगर उसका फैक्टर्स अगर टू ही है, ये टू ही है, टू से ज़्यादा नहीं है, तो हम बोल सकते हैं वो नंबर प्राइम नंबर है, तो हम क्या करेंगे, हम एक यूजर से इनपुट ले लेंगे, सिंपल हम लेते हैं इनपुट नंबर, यूजर से इनपुट, एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, यूजर से हम इनपुट ले लेते हैं एंटर अ नंबर, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लूप चलाएंगे, कब तक लूप चलाएंगे, कब तक लूप चलाएंगे, लूप चलाने के बाद लूप चलाते हैं, फॉर कब तक लूप चलाएंगे, जब अभी हमको नहीं मालूम, तो फॉर आई इन रेंज, हम एक काम करते हैं वन से स्टार्ट करते हैं,
वन से स्टार्ट करते हैं और वो जो नंबर यूजर एंटर किया था उस नंबर तक चलाते हैं, उस नंबर तक लूप चलाते हैं। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, अगर वो यूजर जो नंबर एंटर किया था वो अगर आई से मतलब 1 2 3 4 तब अब तक ये नंबर अगर आई अगर नम है, नम इक्वल टू 8 है, 8 मॉड्यूलो आई, आई का वैल्यू 1 क्या है, मतलब अगर 8 को 1 से भागा करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा ना, हाँ आएगा। तो हम चेक कर रहे हैं कि क्या रिमाइंडर 0 है, अगर है तो क्या, तो हम एक काउंट एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। क्या मतलब काउंट एग्जीक्यूट करेंगे अभी बताते हैं। इनिशियली लेट्स से काउंट इक्वल टू 0 होता है, इनिशियली काउंट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। काउंट क्या करेगा, काउंट क्या करेगा, काउंट ये पता करेगा कि कितना बार जो नंबर है वो कितना बार जो है नंबर को डिवाइड करने से 0 आया है। अगर अगर काउंट का वैल्यू 2 है, अगर काउंट का वैल्यू 2 से बड़ा है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वो नंबर प्राइम नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 से अधिक बार अगर रिमाइंडर 0 आया है मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। तो हम क्या किए कि कंडीशन चेक कर दिए कि और काउंट कर दिए, ठीक है ना। काउंट करने के बाद जब हम ये फॉर लूप से निकलेंगे, जब हम फॉर लूप से निकलेंगे तो हम चेक कर लेंगे कि इफ काउंट इक्वल टू 2, इफ काउंट इक्वल टू 2 तो हम प्रिंट कर देंगे कि तुमने जो नंबर एंटर किया था इतना इज इतना इज अ प्राइम नंबर, इतना इज अ प्राइम नंबर, इतना इज अ प्राइम नंबर, एल्स एल्स प्रिंट इतना इज इतना इज नॉट अ प्राइम नंबर, इतना इज नॉट अ प्राइम नंबर। देखें तो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। हम बताओ तो 4 क्या प्राइम नंबर है, नो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। एंटर अ नंबर, लेट्स सपोज 9, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। कुछ यूज करो, एंटर करो 7, यस 7 इज अ प्राइम नंबर। वाओ ये तो मैजिक हो रहा है। लेट्स सपोज दैट 13 और 17, यस 17 इज अ प्राइम नंबर। देखो अब हम बताते हैं क्या हुआ। देखो हम अगर हम तुमको ये तो मालूम है कि अगर अगर कोई भी नंबर को अगर कोई भी नंबर प्राइम नंबर तब होता है जब उसका फैक्टर जो होता है वो 2 ही होना चाहिए। 2 से अधिक मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। 2 से अधिक मतलब वो नंबर प्राइम नहीं है। अगर 7 प्राइम नंबर है इसका कहने का मतलब है ये 1 से ही डिविजिबल है और वही खुद का ही नंबर से डिविजिबल है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक काउंट का वैल्यू चेक कर रहे हैं कि हम क्या किए, सिंपल अगर 1 से 7 हमको फाइंड करना है तो सिंपल मेरा माइंड में आया कि हम 1 से लेकर 7 तक कुछ हम वैल्यू रखेंगे। हम वो जो नंबर है वो हम पूरे सारे नंबर से हम डिवाइड करेंगे। तो हम क्या किए कि जो नंबर है वो सारे नंबर से डिवाइड किए और हम क्या बोलेंगे कि जब भी हम डिवीजन करेंगे और जब भी मेरा जीरो वैल्यू आएगा तो हम अपना बास्केट जो मेरा काउंट CNT जो वेरिएबल है उसमें हम वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। मतलब इनिशियली जीरो था, जब आई का वैल्यू 1 था तो नंबर कोई भी नंबर 1 से 2 तो डिविजिबल है ही। तो अकाउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 + 1 1, है ना। फिर नम का वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 होगा, फिर नम का वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 होगा। जब 2 होगा तो 2 होगा, जब आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 होगा, ठीक है। आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 होगा। जब 2 होगा जब 2 होगा तो यहाँ पर लेट सपोज दैट 7 था, मान लो 6 था, तो 2 डिविजिबल बाई 6, 6 है तो काउंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर आई का वैल्यू 3 होगा तो 3 डिविजिबल बाई 6 है, डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आता है तो काउंट का वैल्यू 3 आ जाएगा। 4 से डिविजिबल है, नहीं है। 5 से डिविजिबल है, नहीं है। 6 से डिविजिबल है, हाँ है 6। तो ये काउंट का वैल्यू लास्ट में ये काउंट क्या स्टेटमेंट देगा, ये काउंट का वैल्यू 4 आएगा। जब हम लूप से निकलेंगे तो हम चेक कर रहे हैं क्या काउंट 2 के इक्वल है, नहीं है। तो नहीं है तो मतलब नॉट प्राइम कर दो, समझे। और यहीं पर अगर इसका वैल्यू 7 होता ना, यहीं पर इसका वैल्यू 7 होता ना तो काउंट का वैल्यू इनिशियली में 0 था। 1 से लेकर 7 तक हम लूप चला रहे हैं, 1 से लेकर 7 तक हम लूप चला रहे हैं और हर एक में हम चेक कर रहे हैं क्या कि जो 7 है वो आए,
आई से मॉड्यूलो इक्वल टू जीरो, मतलब 7 को हम हर एक बार हर एक नंबर से 1 से लेकर 7 तक हर एक नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं। क्या 7 डिवाइड बाई 1 पॉसिबल है? हाँ है, तो काउंट का वैल्यू 1 आएगा। क्या 7 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, तो काउंट वही 1 ही रहेगा। क्या 7 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। क्या 7 को 4 से? नहीं। क्या 7 को 5 से? नहीं, तो काउंट का वैल्यू वही 1 ही रहेगा। क्या 7 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। अगर नहीं कर सकते हैं ना, तो ये कंडीशन होने के बाद ये फिर से फॉर लूप में जाएगा, आई का वैल्यू 7 होगा। क्या 7 से डिवाइड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, तो आई का वैल्यू यहाँ काउंट का वैल्यू 2 हो जाएगा। इसके बाद आई का वैल्यू जब 8 होगा, जब आई का वैल्यू 8 होगा, तो ये जो है ये num+1 मतलब 8, मतलब लास्ट वाला कंडीशन चेक नहीं होगा। जब ये कंडीशन चेक नहीं होगा ना, तो ये यहाँ से लूप से बाहर निकलेगा। जब ये लूप से बाहर निकला तो इसको इफ स्टेटमेंट दिखा। इफ में क्या था? इफ में था कि काउंट क्या इक्वल टू 2 है? हाँ है, इक्वल टू 2। जब इक्वल टू 2 है, तो क्या करो, जब इक्वल टू 2 है तो चेक प्रिंट करो प्राइम है। तो नम जो भी वैल्यू था वो ले लिया और ये चेक कर दिया कि इट इज़ अ प्राइम नंबर। चेक कर दिया, लिख दिए कि ये प्राइम नंबर है। बोलो बाबू, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो बहुत समझ में आ गया, सच बता रहे हैं, बहुत समझ में आ गया। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या, हम यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट्स लिखते हैं ट्रिपल कोटेशन के साथ। ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट्स हो गया। अब हम चेक करते हैं क्या, अब हम तुमको लूप में हम आगे एक्सटेंड करवाते हैं। बस कुछ देर की और की कुछ देर की और बात है। समझ लो, मेरा भी बोलने का मन नहीं कर रहा, देख लो मेरा आवाज़ थोड़ा सा एनर्जी तुमको डाउन दिखेगा, बट क्या 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 कर सकते हैं, बार बार मेहनत करने से अच्छा एक बार मेहनत कर लो, है ना। देखो लूप जो भी है ना, फॉर आई इन रेंज अगर हम 1 to 5 लिखते हैं या 1 to 6 लिखते हैं, तो इतना मतलब समझो कि ये 5 बार चलेगा। इतना हमको समझ में आना चाहिए कि ये 5 बार चलेगा। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो 1 2 3 4 5 आएगा। अब तुम यहाँ पर आई के जगह तुम कुछ भी रखो, जो भी तुमको प्रिंट करना है, तो ये 5 बार ये स्टार प्रिंट हो जाएगा, ये 5 बार स्टार प्रिंट हो जाएगा। अगर तुमको 1 प्रिंट करना है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। अगर तुमको 1 प्रिंट करना है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर 1 to 6 है, इसका मतलब 5 प्रिंट 5 बार प्रिंट होगा। अगर तुम सिर्फ 5 लिखते हो तो 0 1 2 3 4 प्रिंट होगा। क्योंकि 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 ये जीरो, अभी बताते हैं। क्योंकि जो पाइथन में जो रेंज में अगर तुम स्टार्टिंग मेंशन नहीं करोगे तो वो स्टार्टिंग जीरो लेगा और लास्ट वाला कंडीशन वो प्रिंट नहीं करेगा। इतना बात क्लियर है? अगर है अगर है तो हम नेस्टिंग ऑफ लूप बताते हैं। क्या बताते हैं? नेस्टिंग ऑफ लूप। नेस्टिंग ऑफ लूप। नेस्टिंग ऑफ लूप क्या होता है? अगर लूप के अंदर लूप की बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ लूप। लूप के अंदर लूप की बात करते हैं तो हम उसको बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ लूप। नेस्टिंग ऑफ लूप मतलब जैसे फॉर लेट्स सपोज जे इन रेंज 5 करते हैं और प्रिंट करते हैं जे का वैल्यू, और प्रिंट करते हैं जे का वैल्यू या जे का वैल्यू, तब तुमको समझ में आएगा नेस्टिंग का मतलब क्या हुआ। अभी नहीं समझ में आया? हम क्या करवाएंगे कि प्रिंट कर दो आई का वैल्यू, उसके बाद हम यहाँ पर बोलेंगे एंड लगा दो भाई, रुक जाओ अभी, है ना। अब करवाओ। अब देखो तुमको, उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं कि जब ये एंड हो जाएगा, उसके बाद हम स्टेटमेंट नया लाइन में चेंज कर देंगे। देखो कुछ इस तरीके से है। फॉर लूप में क्या हुआ, नेस्टिंग ऑफ लूप में क्या हुआ, जब हम दो लूप लगाए ना, जब हम दो लूप लगाएं एक पेंट की मदद से, तुम्हें समझाएं? पेंट 3D का मतलब समझ? पेंट 3D में कुछ होगा। फॉर लूप में क्या हुआ, नेस्टिंग में जब 3 क्रॉस 3 का लूप हुआ तो इस तरीके से बन जाता है, इस तरीके से बन जाता है। ये क्या है?
ये 3x3 का लूप हुआ। ये मतलब 3 रोज 3 कॉलम। मैट्रिसेस में पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं रो और इसको बोलते हैं कॉलम। इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम। जब हम लिखें यहाँ पर, जब हम यहाँ पर लिखें for I in range 0 to 3, for I in range 0 to 3, for j in range 0 to 3, तो यहाँ पर क्या हो गया कि एक बार फॉर लूप चला, एक बार फॉर लूप चला, i का वैल्यू क्या आएगा 0। उसके बाद इसी में क्या हुआ, इसी में क्या हुआ कि जब हम फॉर लूप लगाएं तो ये वाला क्या होगा ना कि ये वाला क्या होगा कि फॉर जे इन रेंज, जे का इनिशियल वैल्यू क्या था 0, जे का इनिशियल वैल्यू क्या था 0, तो प्रिंट जे करेंगे। फिर एंड, जब भी हम फिर से देखो, एक फिर से समझो कि देखो जब फॉर आई इन रेंज, इनिशियली आई का वैल्यू 0 था तो ये 0 प्रिंट हुआ। उसके बाद ये तब तक इंक्रीमेंट नहीं होगा जब तक ये वाला कंडीशन पूरा वो एग्जीक्यूट ना कर दे, तब तक वो फिर से वो इंक्रीमेंट वैल्यू जो है चेंज नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या था, ये कंडीशन था दूसरा लूप का। दूसरा लूप का कंडीशन में क्या हुआ कि जब भी आई फॉर जे इक्वल टू आई इन रेंज, जैसे सिंपल था ये, तो इसका भी जे का वैल्यू इनिशियली 0 होगा, तो देखो यहाँ पर 0 प्रिंट हुआ। 0 के बाद फिर से ये स्टेटमेंट इसके पास जाएगा। 0 के बाद आई, 0 के बाद जे का वैल्यू 1 होगा तो 1 प्रिंट होगा। फिर से स्टेटमेंट इसके पास जाएगा, फिर जे का वैल्यू 2 होगा, 2 प्रिंट होगा। 2 प्रिंट होने के बाद फिर से यहाँ पर गया 3, तो 3 तो लास्ट वाला स्टेटमेंट है, 3 प्रिंट नहीं होगा। तो ये जो है इस लूप से बाहर निकल गया। इस लूप से बाहर निकलने के बाद इसको मिला एक प्रिंट। प्रिंट मतलब सिंपली जब कोई भी कंडीशन पास नहीं हुआ तो नेक्स्ट लाइन में चेंज कर दो। तो ये कंडीशन होने के बाद नेक्स्ट लाइन में चेंज हुआ। नेक्स्ट लाइन में तो नेक्स्ट लाइन में चेंज हुआ मतलब इस लूप में आ गया। आई का वैल्यू इनिशियली यहाँ पर 0 था, अब क्या आएगा 1। तो देखो ये 1 प्रिंट हुआ। 1 होने के बाद फिर से ये कंडीशन प्रिंट होगा, फिर से ये कंडीशन होगा, तो यहाँ पर जे का वैल्यू फिर से क्या होगा, इनिशियली 0 हो जाएगा। इनिशियली 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये फिर से ये अब यहाँ पर कंडीशन चेक नहीं हो रहा है। यहाँ पर कंडीशन चेक नहीं हो रहा है, यहाँ पर फिर से हम लूप का यूज कर रहे हैं। तो फिर से यहाँ का जे का वैल्यू 0 1 2 तक प्रिंट होगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर प्रिंट नेक्स्ट लाइन में चेंज, नेक्स्ट लाइन पे चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। यहाँ पर फिर से हम लूप में नहीं जा रहे हैं, हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि आई जो है वो 2 तक ही पॉइंट किया होगा। जो भी मतलब इंटरनली जो भी सॉफ्टवेयर में पीसीबी कोड वगैरह यूज होके, जो भी पॉइंटर वगैरह यूज करके एड्रेस कहाँ तक फाइंड किया हुआ रहता है उसे उसमें लिखा होगा। आई का जो लेटेस्ट वैल्यू होगा वो 2 होगा। तो 2 यहाँ पर फिर प्रिंट हो जाएगा 2। 2 के बाद हम फिर से ये फॉर लूप का यूज कर रहे हैं बाबू। फिर से तो ये 0 1 2 तक प्रिंट होगा, फिर प्रिंट हो जाएगा। अब आई का वैल्यू लेटेस्ट वैल्यू क्या है, क्या आएगा, इंक्रीमेंट होने के बाद 3 आएगा। तो 3 इक्वल टू 3, ये तो नहीं स्टेटमेंट होगा, तो ये लूप चलेगा। ठीक है, इसी को हम फिर से हम यहाँ पर बताते हैं। जब जब i इक्वल टू 0 था, जब i इक्वल टू 0 था, तो j, जब i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 0 मीन्स, i इक्वल टू 0 मीन्स i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 0 मीन्स ये वाला कॉलम, i इक्वल टू 1 मीन्स ये वाला कॉलम, i इक्वल टू 2 मीन्स ये वाला कॉलम। ठीक है ना, और ये वाला रो। और j इक्वल टू 0 मीन्स ये वाला, j इक्वल टू 1 मतलब ये वाला, j इक्वल टू 2 मतलब ये वाला। जब i इक्वल टू 0, जब ये वाला चला ना, तो क्या हुआ ना कि इस रो के लिए j का ये भी वैल्यू चला, j का ये भी वैल्यू चला, j का ये भी वैल्यू चला। मतलब 3 वैल्यू चले, 3 वैल्यू चले जे के लिए, 3 वैल्यू चले जे के लिए। जब फिर यहाँ खत्म हो गया तो फिर जे, ये जो आई का वैल्यू 1 हुआ, आई का वैल्यू 1 हुआ ना, तो फिर से जे का भी वैल्यू चला, फिर ये जे का वैल्यू चला, फिर ये जे का वैल्यू किया। फिर जो है ना आई का वैल्यू 2 हुआ, आई का वैल्यू 2 हुआ तो फिर ये वैल्यू चला, फिर ये वैल्यू चला, फिर ये वैल्यू चला। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि कोई भी लूप तुम्हें दे दिया गया, कोई भी तुम्हें आ, कोई भी तुम्हें फॉर लूप का यूज करना हो या कुछ भी चीज़ का यूज करना हो, नेस्टेड लूप का यूज करना हो, तो सिंपल से ये डायग्राम याद रखना।
होप में ये डायग्राम याद रखना कि ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। लेट्स सपोज 5 क्रॉस 5 का हम लूप बना रहे हैं, ठीक है ना। हम 5 क्रॉस 5 का लूप बना रहे हैं, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। इसके लिए तुम्हें हम ये बताते हैं। क्या हुआ ना कि एक जो प्रोग्रामर है, एक प्रोग्रामर जो है वो डेट पे गया। कहाँ गया? डेट पे। देखो इतना देर तक तो तुम्हें नहीं बताए थे, मतलब क्या बोलते हैं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई की हम लोग। लेकिन एक चीज़ तुमको बताते हैं। एक प्रोग्रामर गया डेट पे, बंदी आई उसकी, उसने एक टेबल, रेस्टोरेंट में टेबल फिक्स किया। बेचारा प्रपोज नहीं किया था, ठीक है ना। प्रपोज नहीं किया था, तो उसने क्या किया कि अपनी बंदी को बोला, मतलब जो क्या बोले, बोला, उसके बोला कि अगर यू लाइक मी, इफ यू रियली लाइक मी, इफ यू केयर अबाउट मी, तो फर्स्ट टेबल पे जाके बैठो। तो वो लड़की जो है वो फर्स्ट टेबल पे जाके बैठी। बट इवेंचुअली ये प्रोग्रामर था, तो इतना 0 1 0 1 करते करते इसको इतना हैबिट हो गया कि ये जो है वो 0 नंबर टेबल को ये फर्स्ट नंबर टेबल बता रहा है। मीन्स इन कहने का मतलब ये है कि ये जो बंदा है वो जीरो नंबर टेबल पे जाके वो बैठ गया, वेट कर रहा है। और वो जो लड़की है 1 नंबर टेबल पे बैठ गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी है प्रोग्रामिंग में, वो स्टार्ट होता है 0 से, बट 1 का भी ख्याल रख लेना चाहिए कभी कभी, ठीक है ना। नहीं तो लाइफ में बंदी छूट जाती है। कोई नहीं, चलो, जोक्स अपार्ट, ये हो जाएगा। अरे मेरा तो वो नहीं बना, 0 1 2 3 4। तो ये हो गया मेरा 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स। 5 क्रॉस 5 मतलब फॉर लूप, जो ऊपर वाला फॉर लूप है वो 5 बार चलेगा, और नीचे वाला फॉर लूप है वो भी 5 बार चलेगा। तो जो ऊपर वाला फॉर लूप है ना, जब उसका वैल्यू 0 होगा, जब ऊपर वाला फॉर लूप का वैल्यू 0 होगा, मतलब ये जो फॉर लूप का वैल्यू जब 0 होगा, तो इसके लिए भी जे चलेगा, फिर इसके लिए भी चलेगा, फिर इसके लिए भी चलेगा, फिर इसके लिए चलेगा, फिर इसके लिए भी चलेगा। जब ये खत्म हो जाएगा, जब ये खत्म हो जाएगा, तब फिर से आई का वैल्यू 1 होगा, आई का वैल्यू 1 होगा। 1 जब होगा तो फिर से जब हम जितना मन चाहे उतना इसको भर लो, जितना मन चाहे उतना भर लो। मतलब समझ रहे हो बात को। फिर जैसे 2 होगा तो फिर फॉर लूप जो है वो 5 बार चलेगा, फॉर लूप 5 बार चलेगा। फिर आई का वैल्यू, फिर आई का वैल्यू जब 3 होगा, फिर जब आई का वैल्यू 3 होगा, तो फिर से फॉर लूप 5 बार चलेगा। जे वाला जितना बार तुम लिखे होगे उतना बार चलेगा। फिर जब 4 होगा तो फिर फॉर लूप, जो जे वाला फॉर लूप है वो 5 बार होगा। इसी तरीके से गलती मत करना, ठीक है ना। जब 0 है प्रोग्रामर में, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 होता है। तो अपनी बंदी को 1 पे छोड़ के मत चलाना, 1 को भी देख लेना, ठीक है। तो इसी तरीके से ये याद रखना। अब तुमको बताते हैं कुछ इंटरेस्टिंग, फिर बंद करेंगे अपना लेक्चर, 12:30 बजने वाला है, ठीक है। अब हमें जो है ये क्या करना है, हमें क्या करना है ना, इसको हम कमेंट करते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं हमें जो है वो प्रिंट करना है। हम चाहते हैं कि हमारा जो है वो स्टार प्रिंट हो, स्टार, एक फर्स्ट लाइन में स्टार प्रिंट हो, ठीक है। फर्स्ट लाइन में स्टार प्रिंट हो। देख लेते हैं, बुक देख लेते हैं, क्या क्या बोलते हो। कहीं अगर हम हार्ड वाला दे दिए तो फिर तुम लोग बोलोगे कि क्या करते हो साहिबा, तुम हमसे दूर रह के, हम तो जुदाई में। चलो, ये ऐसे करना है, ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, हम फर्स्ट वाले में 1 प्रिंट कर रहे हैं, फिर 1 2 प्रिंट कर रहे हैं, फिर 1 2 3 प्रिंट कर रहे हैं, फिर 1 2 3 4 प्रिंट कर रहे हैं, फिर 1 2 3 4 5 प्रिंट कर रहे हैं। ये वाला हमें प्रिंट करना है। कैसे प्रिंट होगा, हमको तो अभी भी बहुत दिन से प्रिंट नहीं किए, हम भूल गए लगता है। क्या प्रिंट करना था हमें, 1 प्रिंट करना था। तो फॉर आई इन रेंज,
फॉर आई इन रेंज हमें जो है वो 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 6 तक चलना है। देखो सबसे पहले लूप देखो, हम जो है वो रो कितना होगा, 1 2 3 4 5 रो होगा, तो हमने 5 रो कर दिया। अब कॉलम क्या होगा, जो नेक्स्ट वाला रो, नेक्स्ट वाला जो है वो कॉलम को डिनोट करता है। कॉलम क्या होगा, कॉलम जो है वो भी 5 बार चलेगा, कॉलम जो है वो भी 5 होगा, जैसे 1 2 3 4 5, कॉलम जो है वो भी 5 बार चलेगा। फॉर जे इन रेंज, फॉर जे इन रेंज, फॉर जे इन रेंज ये भी 5 बार चलेगा, मीन्स 1 to 6। फॉर जे इन रेंज 1 to 6 हमें क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है क्या, हमें फर्स्ट रो में 1 प्रिंट करना है। आफ्टर दैट, आफ्टर दैट सेकेंड रो में 1 और 2 प्रिंट करना है। आफ्टर दैट थर्ड रो में 1 2 3 प्रिंट करना है। आफ्टर दैट 1 2 3 4 प्रिंट करना है। अगर हम यहाँ पर सिंपली अगर हम प्रिंट लिखते हैं, सिंपली अगर हम प्रिंट लिखते हैं आई, आई अगर प्रिंट लिखते हैं तो 1 1 1 1 1, देखो अगर हम यहाँ आई प्रिंट करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर प्रिंट आई कॉमा एंड लगा देते हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को समझ में आए ये क्या हुआ। और यहाँ पर हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। देखो क्या हुआ, अगर हम यहाँ आई, फॉर आई इक्वल टू, मतलब ये सिंपली 5 बार लूप चलेगा। 5 लूप, जब आई का वैल्यू 1 होगा तो हम फिर से 5 5 बार ये लूप चला दे रहे हैं। उसके बाद हम स्टेटमेंट हम जो है वो नेक्स्ट लूप, मतलब हम जब भी ये 1 2 3 4 5 1 1 1 ये प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आई का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ जे लिख देते हैं, अगर हम यहाँ जे लिख देते तो 1 2 3 4 5 प्रिंट होता है, 1 2 3 4 5 प्रिंट होता है, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब ये जब ये आई का वैल्यू जब ये 5 हो जाएगा तब ये एग्जिट होगा ये लूप से, तो प्रिंट करते हैं, जब ये 5 हो जाएगा तो एग्जिट हो जाएगा, जब ये 5 होगा तो एग्जिट हो जाएगा, फिर आई का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। तो दूसरा बार चला, तीसरा बार चला, चौथा बार चला, पांचवा बार चला, ठीक है ना। इतना बार ये लूप चला, इतना बार ये लूप चला, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि जब पहला बार लूप, पहला बार जो कंडीशन चेक होगा, जब पहला जो फर्स्ट लूप में हमें सिर्फ 1 चाहिए, मतलब हमें कुछ कंडीशन लगाना होगा। हम क्या कंडीशन लगाएंगे, हम क्या कंडीशन लगाएंगे, हम क्या चाहते हैं कि इफ हम एक कंडीशन, जब भी हम यहाँ पर चलें, जब भी हम यहाँ पर कंडीशन चलें, तो लेट्स से हम एक वेरिएबल लेते हैं, लेट्स सपोज दैट हम एक वेरिएबल लेते हैं, उसको हम इनिशियलाइज करते हैं 1 से। जो हम वेरिएबल लेते हैं 1 से इनिशियलाइज करते हैं और हम चेक करते हैं क्या, हम चेक करते हैं क्या कि जो मेरा जो कॉलम है, मतलब जो जे है, क्या वो लेस देन, क्या वो लेस देन इक्वल टू आई है, क्या वो लेस देन इक्वल टू आई है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो हम वैर को प्रिंट करेंगे, अगर ऐसा है तो हम वैर को प्रिंट करेंगे, और वैर इक्वल टू वैर प्लस 1, वैर इक्वल टू वैर प्लस 1 करेंगे, वैर इक्वल टू वैर प्लस 1 करेंगे, राइट। आफ्टर दैट वैर इक्वल टू वैर प्लस 1 करेंगे, ठीक है ना। सिंपल है जी, देखो ये काम कर जाएगा। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, देखो जैसे यहाँ पर प्रिंट किया था वैसे प्रिंट हो गया। अभी हम आप लोगों को बताते हैं क्या हुआ। देखो पहला ये हो गया, 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 ये एक फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, 5 रो। जो आई का वैल्यू है, वो आई, जो आई का वैल्यू है वो रो को डिनोट करता है, यहाँ नो शक। तो हमने आई का वैल्यू से सबसे पहले हमें 5 5 रो चाहिए था तो 5 रो कर दिए। अब हम ये जब स्टेटमेंट को देखें तो हम ये नोटिस किए कि हर बार जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया। जब भी हम ये लूप में जाएंगे तो हम वेरिएबल, जब भी हम लूप के अंदर जाएंगे तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे जो 1 से सेट होगा। 1 से सेट हो गया, चलो हम 1 से सेट कर दें, क्योंकि हर एक बार 1 से सेट हो रहा था, हर एक बार जब फिर से लूप 3 गए तो फिर से 1 से सेट हुआ। तो हम फिर से क्या किए, 1 से सेट कर दिए, फिर से हम क्या किए, 1 से सेट कर दिए,
ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं ये जो पहला लूप है वो 0 है, ये लूप है 1 है, ये जो लूप है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है ना, मतलब 5 लूप हो गया ये 5 लूप, थोड़ा सा ध्यान से रख लेना। ठीक है। अब हम चाहते हैं क्या, जो पहला लूप आया हम 1 तक ही प्रिंट करना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जब आई का वैल्यू, हमें कुछ कंडीशन लगाना होगा। हम यहाँ से समझे, जब आई इक्वल टू 0 था मतलब 1 था, ठीक है ना। जब आई इक्वल टू 1 था, हम क्योंकि हम रेंज का यूज कर रहे हैं ना बाबू, तो हम अपने हिसाब से हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि हमें 0 लिखना है या 1 लिखना है, लेकिन इंटरनली जो जहाँ भी एड्रेस बन रहा होगा वो 0 पे ही बन रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ हम 1 से लेकर 5 तक हम लूप चला रहे हैं, ठीक है ना। इनिशियली आई का वैल्यू 1 था, तो हम यहाँ देखें, जब आई का वैल्यू 1 था तो एक ही बार जो कॉलम में है वो एक ही बार चला। जब आई का वैल्यू 2 हुआ तो फिर दो ही रो चला, दो ही कॉलम चला। जब आई का वैल्यू 3 हुआ तो 3 ही कॉलम चला। इसका मतलब हम ये समझें, इसका मतलब हम ये समझे ना कि इसका मतलब हम ये समझें कि जब भी हम फॉर लूप में जाएंगे, क्योंकि हमने पहला लूप चला, जब भी हम दूसरा लूप में जाएंगे तो हम बोलेंगे कि जो मेरा कॉलम का वैल्यू है, अगर वो आई का वैल्यू से इक्वल है, आई का वैल्यू से या तो छोटा है या तो इक्वल है, तो ही क्या करो, तो ही जो वैल्यू है प्रिंट करना स्टार्ट करो और इंक्रीमेंट करो। मतलब अगर जैसे यहाँ पर 1 था, आई का वैल्यू इनिशियली 1 था, तो वैर इक्वल टू 1 लिखें और फॉर में गए तो 1 इक्वल टू 1, जे का वैल्यू क्या होगा, इनिशियली 1 आएगा। 1 लेस देन इक्वल टू 1, हाँ 1 इक्वल टू है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे वैर का। उसके बाद हम इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट करने के बाद क्या हुआ, आई का वैर का वैल्यू 2 हो गया, वैर का वैल्यू 2 हो गया। बट ये जब जे का वैल्यू जैसे ही यहाँ इतना दूर के बाद ये क्या होगा, ये प्रिंट जो है ये फॉर लूप का पार्ट है ना, ये जब फॉर लूप से निकलेगा तब है, इस फॉर लूप का पार्ट नहीं है। देखो यहाँ पर एक लाइनिंग बना हुआ रहेगा तुमको, देखो ये जो प्रिंट है ये फॉर लूप के बाहर है। तो यहाँ पर जब ये बाहर निकलेगा वैर इक्वल टू 2 बनेगा, जे का वैल्यू क्या बनेगा, 2 बनेगा। जब जे का वैल्यू 2 बनेगा ना, जब जे का वैल्यू 2 बनेगा, तब क्या 2 क्या लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं है, 2 तो बड़ा है, मतलब ये वाला लूप और नहीं चलेगा। और यहाँ के बाद नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो जाएगा और फिर से आई का वैल्यू अब हो जाएगा 2। आई का वैल्यू जब 2 हुआ, आई का वैल्यू जब 2 हुआ, तो वैर का वैल्यू क्या है, लिखना पड़ेगा क्या, आई का वैल्यू अभी है 2, आई का वैल्यू है 2, मतलब जे जो है, अब वैर का वैल्यू फिर से 1 हो जाएगा क्योंकि हर बार 1 से स्टार्ट हो रहा था। तो फिर से जो जे का वैल्यू है फिर से 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि हम फिर से जो है कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो आई का जे कब तक चलेगा, जे चलेगा 1 और 2, क्यों, क्योंकि जो जे का वैल्यू है अभी इनिशियली 1, क्या 1 2 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो प्रिंट करो वैर का वैल्यू, वैर क्या था, 1 था, 1 के बाद इंक्रीमेंट कर दो वैर। अब वैर क्या आ गया, अब वैर आ गया 2, अब वैर आ गया 2, ठीक है। फिर से यहाँ जब जे का वैल्यू फिर से 2 2 आएगा, क्या 2 इक्वल टू 2 है, हाँ इक्वल टू है, तो वैर का वैल्यू अभी क्या आएगा 2, वैर का वैल्यू 2 आएगा। उसके बाद फिर से वैर का वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो, इंक्रीमेंट करने के बाद वैर का वैल्यू क्या आया, वैर का वैल्यू आया 3। जब यहाँ पर फिर से जब इस फॉर लूप में जाएगा और जे का वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 होने के बाद फिर से ये कंडीशन चेक आएगा, क्या जे लेस देन इक्वल टू आई है, नहीं है, क्यों, क्योंकि जे का वैल्यू है 3, आई का वैल्यू है 2, मतलब ये कंडीशन से हट जाएगा, ये कंडीशन से हट जाएगा, हटने के बाद ये क्या होगा, फिर से यहाँ पर आ जाएगा। अभी जे का वैल्यू, अभी आई का वैल्यू क्या है, अभी आई का वैल्यू है 3, अभी आई का वैल्यू है 3, तो मतलब ये जो फॉर लूप है वो 3 बार चलेगा। क्यों 3 बार चलेगा, क्योंकि ये जो इफ है ना वो 3 ही बार इसको चलने देगा। तो जब आई का वैल्यू 3 आएगा तो हम 1 प्रिंट कर रहे हैं, 2 प्रिंट कर रहे हैं, फिर 3 प्रिंट कर रहे हैं, फिर आई का वैल्यू 4 होगा तो ये 4 बार चलाएगा। ये इफ जो है वो कंट्रोल कर रहा है। समझ में आ रहा है, आ गया होगा समझ में।
नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट बार में नहीं आता है उतना, पर हो जाएगा। ये एक, ये 1 2 3 4 5 हो गया। लेट अस सपोज दैट आपको प्रिंट करना है कुछ इस तरीके से, ये लास्ट है, पक्का पक्का ये लास्ट है, इसके बाद नहीं करवाएंगे, ठीक है। हम्म, ये तो हमने इस तरीके से देख लिया। मान लो इसके जगह पे स्टार प्रिंट करवाना होता तो ठीक है, यही है, सिंटेक्स ऐसे ही रहेगा, सिंटेक्स ऐसे ही रहेगा। तुम्हें बस वैर के जगह पे, तो कोई दिक्कत नहीं, इंक्रीमेंट करने का जरूरत नहीं है वैर को, बस स्टार प्रिंट करवा दो, बस स्टार प्रिंट करवा दो, वैर वगैरह कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लिखने का जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो है जे वाला लूप है, यही स्टेटमेंट को कंक्लूड कर रहा है। हम वैर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए था, इसीलिए वैर लिख रहे हैं। जब हमें वैल्यू नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे वैर लिख के? ये क्या हुआ वैसे यहाँ, क्योंकि यहाँ पर एंड इफ हटा दिए ना, एंड हटा दिए, इसीलिए ऐसे प्रिंट हुआ, तो एंड को रखना जरूरी है, तब ये वैर आएगा। तो देखो पहले वाला में एक स्टेटमेंट एक स्टार, क्योंकि क्योंकि ये जो इफ है ना, एक ही बार इसको चलने दिया। फॉर को समझो, पहले लूप जो है वो 5 बार प्रिंट होगा, फॉर लूप जो रो है, और जे जो है वो कॉलम पे कमांड है, जो जे का कमांड है वो कॉलम पे कमांड है, ठीक है। ये समझे? और भी बताएं क्या कुछ? देखो इसी तरीके से ना, जो भी फॉर लूप, जो भी वगैरह, जो भी लूप वगैरह होगा ना, वो इस तरीके से तुम प्रिंट कर सकते हो। अब देखो ये इसको दे दिए प्रिंट का स्टेटमेंट। अब लेट अस सपोज दैट तुम्हें कुछ ऐसा प्रिंट करना है, 1 2 3 4 1 2 3 है ना, तुम्हें लेट अस सपोज दैट ऐसे प्रिंट करना है 1 2। अच्छा इसी को प्रैक्टिस करना ना, उसके बाद देखना, तुमको लिंक देखना, वीडियो देखना। अगर और फॉर लूप में अगर और आगे जाना है, इस स्टार, इसको पैटर्न प्रिंटिंग बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं पैटर्न प्रिंटिंग। तो पैटर्न प्रिंटिंग सर्च करना यूट्यूब पे, तुम्हें एक दो वीडियो देखेंगे, और जहाँ तक तुम्हारा एक्सटेंड होता है वहाँ तक देख लेना तुम, ठीक है। पैटर्न प्रिंटिंग इन पाइथन सर्च करना, तुम्हें यूट्यूब पे लेक्चर्स मिल जाएंगे। उस लेक्चर्स में तुम्हें ज़्यादा, जहाँ तक तुमको इंटरेस्ट लगेगा वहाँ तक देख लेना, ठीक है ना। उससे तुम थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा कि क्या कैसे क्या है, और और मदद मिलेंगे। तो हम फॉर लूप, वाइल लूप, जितना भी हो सकता था बेसिक से लेकर मतलब जहाँ तक तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग हो सकता था वहाँ तक हमने बताने का कोशिश किया। फिर भी जितना जो भी पार्ट मिस हो गया होगा या फिर जो भी पार्ट बच गया होगा वो तुम्हारे प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, है ना। और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछना, कोशिश करेंगे हेल्प करने का, ठीक है। बाय, थैंक यू।